Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my channel Infinity Math. Dear students, आज हम अल्हम्दुलिल्लाह एक्सरसाइज 4.4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। अच्छा, जैसा कि आपको मालूम है कि अभी हम अर्थमेटिक सीक्वेंस, अर्थमेटिक मीन और उसके बाद अब इस एक्सरसाइज में 4.4 में हम अर्थमेटिक सीरीज को डिस्कस करेंगे। ये मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था कि सीक्वेंस एंड सीरीज का डिफरेंस क्या है। अच्छा, जब आपके पास यहाँ देखें, इसको हम सीरीज क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसके दरमियान में सम की जो है साइन आई है। ठीक है, अगर यहाँ पे सम आ जाता है तो ये जो सीक्वेंस है हमारी वो सीरीज बन जाती है, कॉमास यहाँ पर नहीं लगे हुए। तो अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 है सम द सीरीज। ठीक है, सीरीज का सम फाइंड करना है हमने, तो अब हम इसको सीक्वेंस नहीं बल्कि क्या कहेंगे, सीरीज बोलेंगे। अच्छा, ये सीरीज कौन सी है? वही अर्थमेटिक सीरीज है। क्यों? क्योंकि इनके टर्म्स के दरमियान में डिफरेंस सेम जा रहा है। आप देख सकते हैं 3 में अगर हम 5 को ऐड करते हैं तो 8 आ जाएगा, 8 में 5 को ऐड करते हैं तो 13 आ जाएगा, और इस तरीके से ये हम जो जैसे अर्थमेटिक सीक्वेंस होती है, बस साइन क्योंकि यहाँ पर प्लस की आ गई है, कॉमास नहीं है, तो अब हम इसको अर्थमेटिक क्या बोलेंगे, सीरीज बोलेंगे। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है कि इस सीरीज के 16 टर्म्स तक अगर हम इनको प्लस करें नंबर्स को तो आंसर क्या आएगा, सम क्या होगा, ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। तो दो फॉर्मूलाज हैं जो कि अर्थमेटिक सीरीज के सम के फॉर्मूलाज हैं, ये आपने याद रखने हैं। पहला फॉर्मूला सम का एस एन, यानी कि एन जो भी आपकी नंबर ऑफ टर्म्स होंगी, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये पहला फॉर्मूला है। ठीक है, और ये भी फॉर्मूला इसी के ही इक्वल है, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 a प्लस एल। फर्क क्या है कि अगर आपको अपनी सीरीज की लास्ट टर्म पता है तो एल जो है यहाँ पे लास्ट टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है जी, तो अगर आपको लास्ट टर्म पता है तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली, और अगर लास्ट टर्म नहीं पता और सिर्फ तादाद ही पता है तो आप फिर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। सो इज इट क्लियर? चलें अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। पहला पार्ट है, हमें सीरीज का सम करना है। तो सबसे पहले क्योंकि हमने देख लिया कि अर्थमेटिक सीरीज है, तो इस अर्थमेटिक सीरीज के सबसे पहले जो आपको एलिमेंट्स हैं, यानी कि फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे, हियर फर्स्ट टर्म इज ए जो है 3 के बराबर है। अच्छा, डिफरेंस देखते हैं। तो डिफरेंस आपको पता है, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को आप माइनस करवा के निकाल सकते हैं। तो 8 में से अगर हम 3 को माइनस करेंगे तो डिफरेंस आ रहा है हमारे पास 5। अच्छा, ये जो हमें सम निकालना है वो कितनी टर्म्स का निकालना है, 16। तो एन जो है हमारे पास क्या हो गया, 16। और हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है सम ऑफ 16 टर्म्स। ठीक है जी, 16 टोटल टर्म्स है और हमें सम ऑफ 16 टर्म्स जो है फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम अपना फॉर्मूला लिखेंगे, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सबसे पहले हमने ये फॉर्मूला लिखा। ये फॉर्मूला किसका है, अर्थमेटिक सीरीज के सम का फॉर्मूला है। चलें अब हमें, क्योंकि n जो है हमारे पास कितना है, हमारे पास n की वैल्यू है 16, क्योंकि हम 16 टर्म्स का सम निकाल रहे हैं, तो जहां जहां पे n है वहां पे हम 16 लिखते जाएंगे। और a की क्या वैल्यू है, 3, तो a की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट की। इसी तरीके से प्लस n की जगह अब हमने क्या लिखा था, हमारी टर्म्स है 16, तो 16 माइनस 1 इंटू डी, एंड व्हाट इज डी, डी की वैल्यू क्या है 5, तो यहाँ पे लिख दिया हमने 5। ठीक है जी, अब इसको जरा सिंप्लीफाई करते हैं यहीं पर। तो 2 1 दा 2, 2 8 दा 16, बाहर 8 बचा। अच्छा, ये 8 आ गया। अब जरा अंदर वाले टर्म्स को भी देख लें, 2 3 दा 6, 2 3 दा 6 प्लस 16 में से 1 माइनस किया तो 15 हो गया, और 15 5 दा हो गया 75। ठीक है जनाब, सो F16 इज इक्वल टू 8 टाइम्स, अच्छा 75 प्लस जो 6 है वो 81 हो जाएगा, और 81 को जब हम इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 8 1 ज़ा 8, 8 8 ज़ा 64, तो ये आ रहा है 648 जो है इसकी मल्टीप्लिकेशन करवा के, यानी कि टोटल जो है इस सीक्वेंस की 16 टर्म्स जो हैं उनका सम बनेगा 648। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सम, रिक्वायर्ड आंसर। ऑलराइट, चलें जी, अब आते हैं मैं इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे, एंड आई एम राइटिंग द सेकंड पार्ट। चलिए जनाब, अब मैंने इसका लिख लिया है सेकंड पार्ट। अच्छा, सेकंड पार्ट की टर्म्स जो है ना खुद इटसेल्फ नेगेटिव भी आ रही हैं, कुछ पॉजिटिव भी हैं, लेकिन आपको दरमियान में भी नजर आ रहा होगा कि प्लस की साइन लगी है। इट इज शोइंग कि अगर कॉमास नहीं है तो ये सीरीज है। ठीक है, और हमें इस सीरीज का जो है सम निकालना है कितनी टर्म्स तक, 18 टर्म्स तक। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो है हमारी फर्स्ट टर्म हमारी क्या है, हियर द फर्स्ट टर्म a इज -3। ठीक है, और जो डिफरेंस है, डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सेकंड में से फर्स्ट टर्म को माइनस करवा के।
तो यानी कि हम माइनस का जो 1 है उसमें से माइनस करेंगे फर्स्ट टर्म को। फर्स्ट टर्म क्या है, -3 है, तो इसलिए मैंने ब्रैकेट बनाया है। सो माइनस माइनस प्लस, और माइनस का 1 और प्लस का 3 क्या देगा आपको, +2 देगा, राइट। इट मीन्स 2 का जो है +2 का डिफरेंस आ रहा है। अगर आप 2 ऐड करते जाएंगे तो आपकी सीरीज बनती चली जाएगी। अच्छा, इसी क्वेश्चन में हमें ये भी बता दिया गया कि कितनी टर्म्स का जो है सम निकालना है हमने। हमारे पास टर्म्स कितनी है, n कितनी है, n इज इक्वल टू 18, n इज इक्वल टू 18, और हमें निकालना है 18 टर्म्स यानी कि 18 टर्म्स का सम यानी कि S18। फॉर्मूला लिखते हैं सबसे पहले, Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यूज को। 18 n की जगह हमने 18 रखा, तो यहाँ भी हम 18 डिवाइडेड बाय 2a, व्हाट इज a की वैल्यू क्या है, -3 है। सो 2a प्लस n, व्हाट इज n इज इक्वल टू 18, सो 18 माइनस 1 इंटू और d की क्या वैल्यू है 2। ठीक है, चलें सिंप्लीफाई करते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, सो बाहर तो बचा 9। अब देखते हैं ब्रैकेट में क्या आता है। सो 2 3 ज़ा 6, बट माइनस का 6 आएगा, सो माइनस का 6 लिख लिया, प्लस 18 माइनस 1 क्या हो गया 17, और 17 2 ज़ा होता है 34। सो लेट्स सम अप, 34 माइनस 6 हो गया आपके पास 28, और 28 को हम जब 9 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वी विल गेट 252। तो हमारे पास टोटल जो 18 टर्म्स हैं उसका जो सम आ रहा है दैट इज कमिंग 252। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सम ऑफ दिस सीरीज अप टू द 18 टर्म्स। ऑल राइट, अच्छा जी, चलें अब आते हैं हम इसी क्वेश्चन के थर्ड पार्ट पर। चलिए जनाब, पार्ट थ्री क्या है, हमारे पास जो सीरीज है इस वक्त अब वो डेसिमल में है। सीरीज की जो टर्म्स है वो फ्रैक्शन भी हो सकती हैं, वो डेसिमल भी हो सकती हैं, वो इंटीजर्स भी हो सकते हैं। तो आपने इस चीज़ को देख के परेशान नहीं होना, बस ये चीज़ देख लें कि ये सीरीज जो है अर्थमेटिक सीरीज ही है या नहीं, और उसकी पहचान क्या है आपको पता है। कॉमन डिफरेंस आपको टर्म्स के दरमियान में चेक करना होता है। अब मैं आपको यहाँ पे चेक करवा भी देती हूँ कि 4.87 को अगर हम माइनस करते हैं, यानी कि सेकंड को फर्स्ट टर्म में से मैं माइनस करवा रही हूँ 4.57, सो आई एम गेटिंग 3/10 विच इज इक्वल टू 0.3। ये 0.3 इसका कॉमन डिफरेंस आ रहा है। अब इसी को जरा हम चेक करते हैं थर्ड को सेकंड में से भी माइनस करवा के। तो 5.17 में से मैंने माइनस किया 4.87, so again I am getting the same 3/10 which is equal to 0.3। इसका मतलब है कॉमन डिफरेंस सेम है और ये अर्थमेटिक सीरीज ही है। तो जनाब हमें इस अर्थमेटिक सीरीज का जो है सम फाइंड करना है अप टू द 22 टर्म्स। ठीक है जी, तो सबसे पहले यहाँ पे हमारी पहली टर्म यानी कि a क्या है 4.57, राइट। और डिफरेंस अभी हमने कैलकुलेट कर लिया है 4.87 को, यानी कि सेकंड टर्म को अगर मैं माइनस करवाती हूँ फर्स्ट टर्म में से 4.57 में से, तो हमारा आंसर क्या आ रहा था डिफरेंस में 0.3। ओके, अच्छा टर्म्स कितनी है टोटल, n यहाँ पे 22 है, यानी कि 22 टर्म्स का हमें सम निकालना है। तो इसका मतलब है हमें F22 कैलकुलेट करना है, फाइंड करना है। चले फॉर्मूला लिखते हैं सबसे पहले। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द सम ऑफ अर्थमेटिक सीरीज Fn इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, 2a प्लस n-1 इंटू d। तो हमारे पास n कितना है, n टर्म्स जो है 22 है, तो n की जगह पे 22 लिख लेते हैं एंड राइटिंग द वैल्यू ऑफ नाउ a की क्या वैल्यू है 4.57, सो 4.57 ब्रैकेट में लिख लिया, प्लस n क्या था हमारे पास 22, तो 22 माइनस 1 इंटू डी, व्हाट इज d, d इज 0.3। चलें ब्रैकेट क्लोज कर लिया। अब देखते हैं 2 1 2 एंड इट्स 11 टाइम्स 22 होता है, तो ये आ रहा है 11, और यहाँ देखते हैं यहाँ पे क्या आता है। सबसे पहले 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4.57 से, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 4.57 और हमारे पास वैल्यू आ रही है 9.14, 9.14 प्लस, अच्छा 22 में से 1 माइनस किया तो 21 हो गया, एंड 21 को अगर हम मल्टीप्लाई करवा दें 0.3 के साथ, so we are getting 6.3, 6.3, और 6.3 को जब हम 9.14 में प्लस करेंगे, 9.14 में प्लस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ रही है 15.44। यहीं पर लिख लेती हूँ मैं, 11 बाहर ही रहेगा और वैल्यू क्या आ रही है, दोनों को ऐड करवा के 15.44, 15.44। और अब इसी वैल्यू को हमने मल्टीप्लाई करवाना है किसके साथ, 11 के साथ में। तो मल्टीप्लाई करवा देते हैं इसको 11 के साथ एंड वी आर गेटिंग द सम
equal to 169.84. So this is the accurate answer, accurate sum of the given series up to the 22 terms. ओके जी, टर्म्स कैसी भी हो सकती हैं, इस चीज को देख के परेशान नहीं होना, बस आपको फॉर्मूला अगर करेक्ट पता है तो आप काम बिल्कुल परफेक्टली कर सकते हैं. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द पार्ट 4 ऑफ दिस क्वेश्चन. चलिए जनाब, पार्ट 4 पे अब हम आ गए हैं. पार्ट 4 में हमारे पास अनदर एक सीरीज है और इस सीरीज का जो सम हमें फाइंड करना है टू द एन टर्म्स फाइंड करना है, यानी एन की वैल्यू स्पेसिफाई नहीं की हुई, एन को एन ही यहाँ पे हम रखेंगे. तो चलें स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले सीरीज के एलिमेंट्स सारे बताते हैं कि पहली टर्म ए की वैल्यू क्या है, 3/√2 है, राइट. अच्छा, कॉमन डिफरेंस यानी कि डी कैसे फाइंड करेंगे हम, सेकंड टर्म में से जो कि है 2/√2, इसमें से माइनस करवाएंगे फर्स्ट टर्म को विच इज 3/√2. चले क्या करना है हमें, ऑफकोर्स एलसीएम निकालना है क्योंकि फ्रैक्शन है, तो एलसीएम निकाल लेते हैं. एलसीएम इसका क्या आएगा, रेडिकल 2 ही आएगा एलसीएम. अच्छा, इस वाली टर्म के पास जो है नीचे डिनोमिनेटर में रेडिकल 2 नहीं था तो जाहिर है मल्टीप्लाई में जाएगा, तो 2/√2 के साथ में जब रेडिकल 2 मल्टीप्लाई में जाएगा तो यू नो के क्या ये क्या बन जाएगा, इधर देखते हैं यहीं पर ही. तो आपको पता है रेडिकल 2 मल्टीप्लाइड बाय रेडिकल 2 2 के बराबर होता है ना, तो 2 और ये बाहर वाला 2 2 2 4 और 4 माइनस 3 क्या हो जाएगा 1, यानी कि 1/√2. ये जो है इसका डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस की डी की वैल्यू बन गई है. अच्छा, और हमें फाइंड क्या करना है, एन तो एन ही है और एस एन फाइंड करना है. तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं, एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी. चले वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं. एस एन इज इक्वल टू n/2, एन की कोई वैल्यू नहीं है तो एन सेम ही रहेगा. 2a, व्हाट इज a हियर, 3/√2, 3/√2 प्लस n की कोई वैल्यू नहीं है सो n-1 सेम रखते हैं इंटू डी. व्हाट इज डी, डी की क्या वैल्यू आई है, 1/√2 आई है, राइट. ब्रैकेट क्लोज. चलें सिंप्लीफाई करते हैं. एस एन इज इक्वल टू n/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 3 का 6, 6/√2 प्लस, अच्छा n के साथ पहले इसकी मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे तो इट विल बिकम व्हाट, n/2, ऐसे ही बनेगा n/√2 और माइनस 1 1 1 यानी कि 1/√2, राइट. चलें ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू, अच्छा अब इसी स्टेप में मैं कर लेती हूँ. n/2 बाहर वाला तो सेम रहा, देखिए 6/√2 और 1/√2 दोनों का एलसीएम होगा, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो 6 में से 1 माइनस किया क्या बन जाएगा 5, ऐसे ही है. तो इट विल बिकम 5/√2 और साथ में ये प्लस का n/√2 भी इधर ही है. ठीक है जनाब, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं थोड़ा सा n/2 और ये क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो हम इसको लिख सकते हैं ना 5 प्लस n एक साथ और इसका जो डिनोमिनेटर है √2 इस तरीके से, तो ये एक साथ आ जाएगा n टाइम्स 5 प्लस n डिवाइडेड बाय 2/√2. सो दिस इज द रिक्वायर्ड सम ऑफ द गिवन सीरीज. ऑलराइट, पार्ट 4 इज ऑल्सो डन. अब हम आते हैं अपने पार्ट 5 जो कि लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का. चलिए जनाब, मैंने पार्ट 5 लिख लिया. अच्छा, मजे की बात यह है कि जो पार्ट 5 में जो सीरीज है बिल्कुल यही वाली सीरीज है. देखिए पार्ट 5 और पार्ट 4 की सीरीज क्वेश्चन बिल्कुल सेम है. डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे हमें टर्म्स स्पेसिफाई करके बता दिए कि 15 टर्म्स तक आपने सम निकालना है, जबकि यहाँ पे आपका जो टर्म्स था वो मेंशन नहीं था नंबर ऑफ टर्म, तो n को हमने n रखा था. दिस टाइम हमें जस्ट हमारे पास डिफरेंस ये आएगा कि n की जगह हम 15 रखेंगे, बाकी की चीजें सब वैसे ही रहेंगी. ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं. वंस अगेन हियर वी हैव a जो है वही है 3/√2 और कॉमन डिफरेंस d कैसे निकाला था हमने, 2/√2 को माइनस करवाया था किसमें से, 3/√2 से. तो ये माइनस करवा के क्या आया था, अब मैंने आपको ये सॉल्व भी करके दिखाया डिफरेंस एलसीएम लेकर, वो क्या आया था 1/√2. तो क्वेश्चन बिल्कुल ऊपर वाला ही है, लिहाजा मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिख रही हूँ 1/√2. अच्छा, और यहाँ पे लेकिन n का पता है हमें कि n जो है हमारे पास कितना है 15, हमें 15 टर्म्स का जो है सम निकालना है, यानी कि S15 फाइंड करना है. तो चले फॉर्मूला लिखते हैं. Fn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, राइट. सो n कितना है 15, 15 टर्म्स का हम सम निकाल रहे हैं. सो 15/2 2a, व्हाट इज a की क्या वैल्यू है 3/√2, 3/√2 प्लस n-1, n की क्या वैल्यू है 15, राइट. n की क्या वैल्यू है ये देखें हमने मेंशन की हुई है 15. सो 15 - 1
इंटू डी. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी? 1 अपॉन अंडर रेडिकल 2. चलें इसको भी ब्रैकेट में लिख लेते हैं, ब्रैकेट क्लोज, राइट, इक्वल टू. चलें अब देखते हैं 15 अपॉन 2, इसकी तो कोई कैंसिलेशन हो नहीं सकती, लिहाजा हम इसको फिलहाल अभी सेम रखते हैं. लेट्स सॉल्व द ब्रैकेट. सो 2 3 द 6, 6 अपॉन अंडर रेडिकल 2, ओके, प्लस, अच्छा 15 में से 1 माइनस किया 14 हो गया, 14 1 द 14, तो ये हो गया 14 अपॉन अंडर रेडिकल 2. ठीक है, चलें अब हम करते हैं इनका एलसीएम, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्टली जो है हम इसको न्यूमरेटर्स को ऐड कर सकते हैं. 15 अपॉन 2 मैंने बाहर वाला जो है टर्म वो फिलहाल सेम रखा है, और हम इन दोनों का जब हम एलसीएम लेके प्लस करवा लेंगे तो 16 और 6 और 14 कितना हो जाएगा? 20 अपॉन अंडर रेडिकल 2 हो जाएगा. क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर्स ऐड हो सकते हैं. अब ये कैंसिलेशन पॉसिबल है. 2 1 द 2, 2 10 द 20, सो 15 10 द 150, राइट, 15 10 द 150 अपॉन अंडर रेडिकल 2. अच्छा, सम जो है ये भी आप बता सकते हैं, ठीक है. और अगर आप चाहें तो इसी को अगर आप फर्दर, क्योंकि नॉर्मली ऐसा होता है कि डिनोमिनेटर में अगर हमारे पास रेडिकल आता है तो क्वेश्चन में हम मजीद जो है इसको रैशनलाइज करके सॉल्व करते हैं, तो हम इसको रैशनलाइज भी कर लेते हैं. इसको रैशनलाइज कैसे किया जाएगा मैं यहीं पर बता देती हूँ. S15 इक्वल टू हमारे पास जो टर्म आई है 150 अपॉन अंडर रेडिकल 2. अगर हम डिनोमिनेटर से अपना रेडिकल को रिमूव करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देते हैं, राइट, ऐसे ही करते हैं. सो वी विल राइट व्हाट 150 अंडर रेडिकल 2 अपॉन, और ये रेडिकल 2 जब रेडिकल 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगा? ओनली 2, राइट, क्योंकि ये ऐसे समझ लें आप कि जैसे रेडिकल 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये रेडिकल 2 का क्या बन गया? स्क्वायर बन गया. स्क्वायर से जब रेडिकल कैंसिल हो जाता है तो व्हाट वी गेट? ओनली द नंबर जो कि रेडिकल के अंदर होता है. अच्छा, अब ये सिंप्लीफिकेशन भी हो जाएगी 2 की 150 से. सो 2 1 द 2 और 2 7 द 14 और 2 5 द 10. इट मीन्स 75 अंडर रेडिकल 2 जो है आपका सम हो गया. ठीक है, या तो बुक में ये आंसर भी हो सकता है या ये आंसर भी हो सकता है, दोनों ही आंसर वैसे करेक्ट काउंट होंगे. ठीक है जी. सो दिस इज द रिक्वायर्ड सम ऑफ द series up to the 15 terms. So Alhamdulillah, question number 1 is completed. Now we are moving towards question number 2. चलिए जी क्वेश्चन नंबर 2 अब मैंने लिख लिया है. क्वेश्चन क्या है? फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग. यानी सीरीज आपको बताई हुई है, इसमें इस क्वेश्चन में सीरीज हमें दी हुई है, साथ में ये बता रहे हैं कि अगर इस सीरीज का जो सम अगर हम लें 65, ठीक है, यानी टर्म्स को अगर हम प्लस कर रहे हैं तो 65 आ रहा है, तो ये कह रहे हैं बताए कितनी टर्म्स को प्लस करके 65 आएगा इस सीरीज की, यानी n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है. दिस टाइम सम हमें मालूम है, हमें टर्म्स की तादाद का पता करना है कि कितनी टर्म्स को हम, जैसे ये 1 है 2 3 और ऐसे आगे पता नहीं 10 15 कितनी टर्म्स को प्लस करवा के आंसर हमारे पास 65 सम आएगा. ठीक है, तो ये हमें n की वैल्यू यहाँ पे इस क्वेश्चन में फाइंड करनी है. सो फॉर्मूला और बाकी चीजें तो वही रहेंगी, बस रिक्वायरमेंट अलग हो गई है. यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स की रिक्वायरमेंट है. तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म यहाँ पर हमारे पास क्या है? दैट इज -7 विच इज इक्वल टू a. आपको पता है a फर्स्ट टर्म होती है. अच्छा, कॉमन डिफरेंस देखें तो कॉमन डिफरेंस कितना है? ऑफकोर्स वैसे भी समझ में आ रहा है, +2 का डिफरेंस चल रहा है, बट ऑफकोर्स हम सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करवा के देखते हैं. तो सेकंड टर्म इज -5, इसको हम माइनस करवाएंगे पहली टर्म में से, और पहली टर्म हमारे पास क्या है? -7. तो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो माइनस का 5 और प्लस का 7 क्या हो गया? 2. इसका मतलब डिफरेंस कितना हुआ है? 2 का डिफरेंस है. और यहाँ पे हमारे पास सम बताया हुआ है टोटल कितना, Sn कितना है? 65, और हमें फाइंड करनी है यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि n की वैल्यू. सो लेट्स राइट द फॉर्मूला ऑफ Sn. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ Sn? Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d. ये फॉर्मूला है सम ऑफ n टर्म्स का अर्थमेटिक सीरीज की. तो हमारे पास Sn की वैल्यू है दिस टाइम, तो हम उस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे. 65 हमने Sn की जगह रख दिया, बाकी n ही हमें नहीं पता, तो n को ही फाइंड करने की कोशिश है हमारी. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? a की वैल्यू है -7 प्लस n माइनस 1 सेम रहेगा क्योंकि हमें n की वैल्यू नहीं पता, और डिफरेंस क्या है? 2 है. सो राइट द वैल्यू ऑफ d 2. ठीक है, चलें सिंप्लीफाई करते हैं. n अपॉन 2 फिलहाल सेम ही रखते हैं बाहर वाला. 2 7 ज़ा 14, माइनस का 14 हो जाएगा, और प्लस इसको 2 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 2n हो जाएगा पहले, एंड देन 2 1 ज़ा 2, लेकिन माइनस का, ठीक है, माइनस साइन लगी हुई है तो माइनस का 2. अच्छा, माइनस का 14 और माइनस का 2 इस तरफ देखें तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? 65 इज इक्वल टू n अपॉन 2, और बाकी यहाँ पे क्या आया? -14 और -2, ये हो गया माइनस का 16,
और साथ में हमारे पास प्लस का अभी 2n भी है, ऐसा ही है। चलें अभी क्या कर सकते हैं, इनका 2 कॉमन ले लेते हैं ताकि इस 2 से इसको कैंसिल कर सकें। तो इसको ऐसे लिखते हैं 65 इक्वल टू n अपॉन 2। अच्छा 2 मैं इसका बाहर निकाल रही हूँ, यहाँ से 2 बाहर निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 2 8 जा होता है ना 16, तो माइनस का 8 बचेगा, और यहाँ से जब 2 बाहर चला जाएगा तो ओनली क्या बच जाएगा, n बचेगा। अच्छा 2 से 2 हो गया कैंसिल, 65 इक्वल टू बाकी ये क्या है n को भी अगर आप इससे मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो ये क्या बन जाएगा, माइनस का 8n, ठीक है, माइनस का 8n, और n से मल्टीप्लाई होगा तो n स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है जी। चलें अभी क्या करना है, इसको थोड़ी सी अरेंजमेंट करनी होगी हमें यहाँ पे, इस टर्म को हम यहाँ ले आते हैं इस तरफ, तो ये क्या बन जाएगी, n स्क्वायर माइनस 8n, और 65 जब इस एक्सप्रेशन की तरफ आएगा तो साइन चेंज कर देगा और बन जाएगा माइनस का 65 इज इक्वल टू 0। ठीक है जनाब। तो अब क्या करना है, अब हमें ऑफ कोर्स आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, आपको मालूम है। चाहे तो आप मिडिल टर्म ब्रेकिंग लगा लें, ठीक है, या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लें, या फिर हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड होता है, कोई भी लगा लें। अब यहाँ पे हमारे पास कौन सा मेथड काम कर सकता है, लेट्स फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 65। अगर हम 65 के फैक्टर बना लें इस तरह के हमारे पास 8 आ जाए, तो लेट्स ट्राई टू फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 65। So I'm finding the factor 5 1 the 5, 5 3 the 15, और 13 13 1 the 7। अच्छा 13 और 5 जो है हमारे पास है, अगर हम 13 में से 5 को माइनस करवा दें तो 8 बन जाएगा ना, यस बन जाएगा। तो इसका मतलब है हम फैक्टर्स इस तरह निकाल सकते हैं, n स्क्वायर माइनस, मैं रख रही हूँ माइनस का 13n और प्लस का 5n। इससे क्या होगा, 13 5 द 65 भी बन जाएगा, और 13 माइनस का और प्लस का 5 जो है माइनस का 8 भी दे देगा। मिडिल टर्म ब्रेकिंग वाला ही मेथड यहाँ पे काम कर रहा है, तो हम उसी को फॉलो कर लेते हैं, और वो आपको बहुत अच्छे से आता भी है। ठीक है, अब कॉमन लेते हैं, n कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे हमारे पास बचा n माइनस 13, यहाँ पे हमने 5 कॉमन ले लिया, तो अगेन हमारे पास बचा n माइनस 13, क्योंकि 5 को 13 से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 65 आ जाएगा। चले कॉमन फर्दर लेते हैं, तो ब्रैकेट कॉमन है n माइनस 13 का, बाकी क्या बचा n और प्लस का 5, n प्लस 5 इक्वल टू 0। अब 1 बाय 1 दोनों फैक्टर्स को इक्वल टू 0 करते हैं, n माइनस 13 को भी और n प्लस 5 को भी इक्वल टू 0 किया। यहाँ से हमारे पास वैल्यू आई n की 13, और इधर से हमारे पास वैल्यू आई n की माइनस 5। अब देखिए ये जो है n असल में क्या था, नंबर ऑफ टर्म्स है। अब नंबर ऑफ टर्म्स नेगेटिव तो हो नहीं सकती, इसीलिए हम इस वाले आंसर को कंसीडर, इस वाली वैल्यू को कंसीडर नहीं करेंगे, और सिर्फ इस वैल्यू को कंसीडर करेंगे क्योंकि जो कि पॉजिटिव जो है हमें वैल्यू मिल रही है, यानी नंबर ऑफ टर्म्स जो है नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए ये वाला आंसर नहीं काउंटेबल होगा, बल्कि ओनली n की वैल्यू जो है 13 काउंट होगी। यानी कि जो है इस टर्म्स इस जो सीरीज है इसकी टर्म्स टोटल कितनी, 13 टर्म्स का अगर हम सम करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 65। सो दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ n। ठीक है जी। सो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 हो गया। अब इसी पैटर्न पे हम बाकी के क्वेश्चंस करते जाएंगे। लेट्स राइट द पार्ट 2। चलिए जी, पार्ट 2 अनदर सीरीज -7 प्लस -4 प्लस -1, और ये सीरीज जारी है, और सम बताया है हमें 114, यानी कि 114 टोटल। अगर इस सीरीज का हम सम बनाते हैं तो कितनी टर्म्स पे जाके इतना सम बनेगा, यानी n क्या होगा, टर्म्स कितनी होंगी जिससे सम हमारे पास 114 आ जाए इसी सीरीज का। तो यहाँ पे जो एलिमेंट्स है सबसे पहले वो मेंशन करते हैं। हियर वी हैव द फर्स्ट टर्म a जो कि माइनस का 7 है, एंड द कॉमन डिफरेंस चेक करते हैं सेकंड टर्म में से, यानी कि माइनस के 4 में से माइनस करवाएंगे हम फर्स्ट टर्म को जो कि है माइनस का 7, राइट। तो -4 और माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस। तो प्लस का 7 -4 कितना देगा हमें, पॉजिटिव 3 देगा। तो इसका मतलब है डिफरेंस आ गया 3 का, और हमारे पास Sn यानी कि सम बताया हुआ है 114, और हमें मालूम करनी है नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि n। ठीक है जी, फॉर्मूला लिखते हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ Sn, n अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, राइट। सो Sn की वैल्यू हमारे पास क्या है, 114। सो राइटिंग हियर 114 इक्वल टू n अपॉन 2, n का पता नहीं है हमें, 2a, a की क्या वैल्यू है -7, प्लस n का नहीं पता, n माइनस 1 इंटू d। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d, d की क्या वैल्यू है, डिफरेंस है 3 का। ऑलराइट। अच्छा अब हम क्या कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको यहाँ पे लेके भी जा सकते हैं, या फिर अगर ये सिंप्लीफाई यहाँ भी हो जाए तो कोई मसला नहीं। 114
चले मैं इसको लेके चली जाती हूँ, मल्टीप्लाइड बाय 2, इसको यहाँ ले गई, बाकी का मैंने n यहीं छोड़ दिया है अभी। अच्छा, अंदर वाली एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई करते हैं, 2 7 14, तो माइनस का 14 हो गया, और 3 को मल्टीप्लाई किया n के साथ में तो 3n आया, और 3 1 3 लेकिन माइनस का, ठीक है। अच्छा, 114 मल्टीप्लाइड बाय 2 ये हो जाएगा 2 4 8, 2 1 2, 2 1 2, ऐसा ये 228 आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद यहाँ देखते हैं तो n बाहर है हमारे पास, माइनस का 14 और माइनस का 3, ये हो गया माइनस का 17, बाकी प्लस का 3n एज इट इज रहेगा। इसके बाद फर्दर 228 इक्वल टू n के साथ में इसको मल्टीप्लाई करवाएं तो ये आ रहा है माइनस का 17n और प्लस का 3n स्क्वायर, ठीक है, 3n स्क्वायर। अच्छा, अब वंस अगेन इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं, इस टर्म को इसके पास ले आते हैं और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, पहले 3n स्क्वायर को, इसके बाद माइनस का 17n, और ये वाली जो टर्म है इस तरफ से इस तरफ आ रही है इनके पास, तो ये साइन चेंज करेगी और माइनस का 228 हो जाएगा और वहां रह जाएगा इक्वल टू 0। अब ये बन गई है वंस अगेन अनदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है, हम वही जो है पैटर्न अप्लाई करते हैं यहाँ पे। अगर हमारे पास मिडिल टर्म ब्रेक हो सकती है तो मिडिल टर्म ब्रेक वाला टेक्निक लगाएं, अदरवाइज चाहें तो डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पे भी जा सकते हैं, ठीक है। चले इस क्वेश्चन को ऐसा करते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, एन की वैल्यू फाइंड करनी है, तो एन की वैल्यू क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको अच्छे से पता है, क्वाड्रेटिक बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। कोई भी मेथड आप इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे लगा सकते हैं, तो मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा रही हूँ, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, हमें एन की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम एन लिखेंगे यहाँ पे। फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रेडिकल बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यही फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक का। अच्छा, अब वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं, माइनस बी, बी का मतलब है आपको पता है जो एन का कोफिशिएंट है जो कि है माइनस का 17, प्लस माइनस अंडर रेडिकल बी स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या है माइनस का 17, तो माइनस 17 स्क्वायर हो गया, माइनस 4a, व्हाट इज ए की क्या वैल्यू है, दैट इज 3, और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी, सी की क्या वैल्यू है माइनस का 228, माइनस 228 डिवाइडेड बाय 2a, और a की क्या वैल्यू है 3। तमाम टर्म्स आ गई, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, यानी कि 17 आ गया, 17 प्लस माइनस अंडर रेडिकल। नाउ लेट्स सी कि अब इसको सॉल्व करके क्या आता है। तो जनाब ये 17 का सबसे पहले हम स्क्वायर निकालते हैं, चले 17 स्क्वायर क्या आएगा हमारे पास 289, 289, और देखें माइनस माइनस ये क्या बन जाएगा प्लस, 4 3 12, और 12 को जब 228 से मल्टीप्लाई करेंगे हम तो हमारे पास आ रहा है 2736, 2736, तो 2736 डिवाइडेड बाय 2 3 6, ठीक है जी। चलें मूव ऑन करते हैं, 17 प्लस माइनस, अब इसको पहले सम अप करवाते हैं, इसके बाद इसका स्क्वायर रूट भी निकालेंगे। तो सबसे पहले तो 2736 में हम एडिशन करेंगे किसकी, 289 की, तो वी आर गेटिंग 3025, 3025। अब ये देखना है कि 3025 का हमारे पास जो है स्क्वायर रूट भी आ जाना चाहिए, अंडर रेडिकल आंसर इक्वल टू ये आ रहा है 55, ठीक है जनाब। तो 17 प्लस माइनस 55, ये स्क्वायर रूट आ गया डिवाइडेड बाय 6। अब हम क्या करेंगे, ऑफ कोर्स एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में दोनों वैल्यूज लिखेंगे, यानी कि 17 के साथ में 55 एक बार प्लस में आएगा और इसी तरह 17 के साथ में एक बार 55 माइनस में भी आएगा, डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर 6 से दोनों में लिख दिया। चले प्लस करवाते हैं, 17 प्लस 55 कितना आ रहा है 72, 72 डिवाइडेड बाय 6, और इधर देखें तो 17 माइनस 55 कितना आ रहा है माइनस का 38 डिवाइडेड बाय 6। अच्छा, नेगेटिव वैल्यू आपको मैंने कहा था काउंटेबल नहीं होगी, तो इसको तो हम काउंट नहीं करेंगे, हमारा फोकस किस पे होगा, इस वाली वैल्यू को आप कंसीडर नहीं करेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स नेगेटिव नहीं हो सकती हैं, इसीलिए हमारा फोकस अभी सिर्फ इसी पर होगा। 72 को हम डिवाइड करवा के देखते हैं 6 के साथ में, तो 12 आंसर आ रहा है, तो इसका मतलब हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ गई 12 टर्म्स, ठीक है जनाब। यानी इस सीरीज के अगर हम 12 टर्म्स को ऐड करते हैं इस सीरीज को, तो हमारे पास इसकी 12 टर्म्स को ऐड करने के बाद हमारे पास सम आ जाएगा 114। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ आई मीन द वैल्यू ऑफ n। सो पार्ट 2 इज ऑल्सो डन। नाउ कमिंग टूवर्ड्स द पार्ट 3 ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए जी, पार्ट 3 इसी तरह का एक और पार्ट, एक और जो है सीरीज हमारे पास है -9 प्लस
-6 प्लस -3 और सम बताया हमें 3225 और हमें फाइंड करनी है वही नंबर ऑफ टर्म्स। तो सबसे पहले हमारी यहाँ पे फर्स्ट टर्म ए की क्या वैल्यू है -9, डी की क्या वैल्यू है, कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हैं, माइनस के 6 में से माइनस करवाएंगे हम फर्स्ट टर्म को जो कि है माइनस का 9, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो -6 और +9 आंसर क्या आएगा हमारे पास 3, यानी कॉमन डिफरेंस आ रहा है 3 का। अच्छा, हमारे पास सम बताया हुआ है हमें कितना है 3225 एंड हमें फाइंड करनी है वही नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है जनाब, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एस एन की वैल्यू फाइंड करते हैं। एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। हमने फॉर्मूला लिख लिया एस एन का। एस एन की क्या वैल्यू है 3225, ये भी लिख दी है। चले, एन अपॉन टू ए की क्या वैल्यू है -9 प्लस एन माइनस वन इंटू डी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी? डी की क्या वैल्यू है 3। ठीक है जी, सो राइटिंग हियर, आप चाहें तो इसको यहीं पर लिख लें एन अपॉन 2, बाकी 2 9 ज़ा 18 यानी कि माइनस का 18 और इसको 3 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 3 एन हो जाएगा और 3 1 ज़ा 3 यानी कि माइनस का 3 आ जाएगा। ठीक है जनाब, तो 3225 जो कि लेफ्ट साइड पर है और राइट साइड पे आपके पास है एन अपॉन 2, बाकी देखिए माइनस का 18 और माइनस का 3 क्या बन जाएगा, माइनस का 21 हो जाएगा, माइनस का 21 और प्लस का 3n। ठीक है, अच्छा ये 2 जो है अब आप इस तरफ ले जाएं इसको मल्टीप्लाई में, तो इस 3225 के साथ में ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा ये वाला 2, बाकी यहाँ पे जो n है n की मल्टीप्लिकेशन करवा लेते हैं इसके साथ, तो ये क्या बन जाएगा माइनस का 21n और इस 3 के साथ में मल्टीप्लाई होगा तो 3n स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है जी, अब इसकी मल्टीप्लिकेशन चेक करते हैं व्हाट इट कम्स। तो 3225 मल्टीप्लाइड बाय 2, 6450, 6450 इक्वल टू -21n प्लस 3n स्क्वायर। ठीक है जनाब, तो अब जो है हम इसको क्या करेंगे, अब हम इसको जरा इसको एक तरफ अरेंज कर लेते हैं। तो सबसे पहले इस टर्म को यहाँ शिफ्ट करवाते हैं, पहले इसको ऑर्डर में लिखेंगे। 3n स्क्वायर पॉजिटिव का है, देन माइनस का 21n है, एंड देन ये वाली टर्म भी इधर आएगी इसके पास, मतलब आप समझ लें आपके राइट हैंड साइड पे आ रही है इस एक्सप्रेशन की तरफ, तो साइन चेंज करेगी और माइनस की हो जाएगी, तो इट विल बिकम -6450 इक्वल टू 0। अच्छा, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इस पे जाने से पहले मैं जरा ये चीज चेक करना चाहती हूँ कि क्या हम इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हैं। अगर 3 से, आपको पता है 3 7 21 ये भी हो जाएगा, लेकिन अगर ये भी डिवाइड हो जाए तो टर्म्स हम की जो वैल्यूज है हमारी वो थोड़ी सी सिंपल हो जाएंगी। तो मैं 6450 को भी डिवाइड करवा के देख रही हूँ, 3 से यस हो रहा है 2150, तो व्हाट वी कैन डू, हम इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं ताकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ी बिट सिंपल हो जाएगी। तो 3 कॉमन ले रहे हैं, ठीक है, 3 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा 3 7 दा 21 और यहाँ पे क्या आएगा 2150। ये मैंने अभी अभी 6450 को 3 से डिवाइड करवा के देखा है तो 2150 वैल्यू आ रही है इक्वल टू 0, यानी आप 3 को जब इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास ये टर्म आ जाएगी। और ये करने का पर्पस क्या था, 3 जब 0 के पास डिवाइड में जाएगा तो वैनिश हो जाएगा एंड वी आर रिमेनिंग विथ ओनली दिस इक्वेशन n स्क्वायर -7n माइनस 2150 इक्वल टू 0। ठीक है जी, अब सिंपल ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस पर हम अप्लाई करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। चाहे तो वही मिडिल टर्म ब्रेकिंग, लेकिन मिडिल टर्म ब्रेकिंग अगर डिफिकल्ट लगती है तो बेटर टू गो विद द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, वो जरा जो है इजीली जल्दी काम कर जाएगा, ज्यादा इतनी मेहनत की जरूरत भी नहीं है। तो बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है, मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की तरफ जा रही हूँ। n इज इक्वल टू फॉर्मूला लिखेंगे सबसे पहले, व्हाट इज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रेडिकल बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हो गया, राइट। सो लेट्स पुट अप द वैल्यूज, माइनस b की क्या वैल्यू है इधर देखें, n का कोफिशिएंट b होता है तो कोफिशिएंट क्या है -7 है, तो राइटिंग -7 ब्रैकेट में लिख रही हूँ, प्लस माइनस अंडर रेडिकल b स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब -7 स्क्वायर, ओके, माइनस 4a। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a की क्या वैल्यू है, कोफिशिएंट n स्क्वायर का कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है 1 है, तो a काउंट होगा इसका 1। और c की क्या वैल्यू है -2150, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2a, a की क्या वैल्यू है 1 है, ठीक है, तो 2a की क्या वैल्यू आ गई 1।
ठीक है, ए बी सी तो आपको पता है ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। चलें, सो माइनस माइनस प्लस इट विल बिकम 7, 7 प्लस माइनस अंडर रेडिकल। अच्छा, इसको मैं डायरेक्ट कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेती हूँ। 7 7 दा, देखिए 7 7 दा क्या हो गया, 49 हो गया। 7 का स्क्वायर मैंने खोल लिया है 49, माइनस माइनस ये क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। प्लस 4 को मैं मल्टीप्लाई करवा रही हूँ 2150 के साथ, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 2150, सॉरी 2150 ब्रैकेट क्लोज। अब मल्टीप्लीकेशन बनाए या ब्रैकेट बनाए बात तो एक ही होती है। सो इट इज गिविंग 8649, 8649, ये पूरी एक्सप्रेशन मैंने सॉल्व कर ली कैलकुलेटर पे। ओके, फाइंडिंग द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर नाउ, ये आ रहा है 93। ठीक है जनाब, तो 8649 का स्क्वायर रूट क्या आ रहा है, 93 डिवाइडेड बाय 2। अब हमने क्या करना है, ऑफ कोर्स एक बार प्लस में और एक बार जो है माइनस में इसकी वैल्यूज लिखनी है। तो राइटिंग हियर 7 प्लस 93 अपॉन 2 और 7 माइनस 93 डिवाइडेड बाय 2। सो 7 प्लस 93 क्या बन जाएगा, 100, 100 अपॉन 2 क्या बन जाएगा, 2 अंदर 2 50, राइट। सो 50 जो है हमारे पास, एक तो ये वैल्यू आ गई एन की, और दूसरी आपको पता है यहाँ ऐसे ही नजर आ रहा होगा कि ये नेगेटिव ही आने वाली है। सो 7 माइनस 93 माइनस का 86 आ रहा है, माइनस 86 अपॉन 2, जो कि हम काउंट नहीं करेंगे ऑफ कोर्स, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स नेगेटिव नहीं हो सकती हैं। इसका मतलब जो है हमारे पास वैल्यू एन की वो क्या काउंट होगी, यही वाली जो हमारे पास आई है 50 वैल्यू, यही काउंट होगी। ठीक है, तो इसकी नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, एन 50। याद रखिएगा नंबर ऑफ टर्म्स कैन नॉट बी नेगेटिव। जैसे तादाद है, आपको पता है, तो तादाद नेगेटिव में नहीं जा सकती। जैसे नंबर ऑफ पर्सन गिनने को बोलेंगे तो आप नेगेटिव नहीं बोलेंगे, तो इसी तरीके से नंबर ऑफ टर्म्स हैं, ये भी काउंटिंग है, तो वो भी हम नेगेटिव में नहीं जाएंगे, वो हमेशा ऑलवेज अ पॉजिटिव नंबर ही होगा। So part 3 is also done. Now moving towards the part 4. चलिए जी, पार्ट 4 सीरीज क्या है हमारे पास, -9, -6, -3 प्लस 0, और इस तरह से ये सीरीज है। अच्छा, अगर आप देख रहे हैं कि अब आप सोच रहे होंगे कि सम की साइन तो चली गई, यानी कि प्लस तो आ ही नहीं रहा, तो आपको पता है ये प्लस है यहाँ पे। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ आपके सामने, मैं आपको लिख के दिखाती हूँ, -9 प्लस -6 प्लस -3, इस तरीके से भी तो लिखा जा सकता है ना। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस माइनस ही होगा, प्लस माइनस माइनस ही होगा। तो असल में ये सीरीज जो है बिल्कुल सम ही है, क्योंकि जो डिफरेंस की साइन है वो भी असल में सम होता है। सम होता है किसका, प्लस और माइनस का, ऐसे ही है ना। तो जो है ये सम की ही एक सीरीज है हमारे पास, और सम बता रहे हैं कि 66। अगर आपके पास सम हो तो आप बताएं कि कितनी टर्म्स पर जाके ये सम 66 बनेगा। तो हमारे पास यहाँ हमारी जो पहली टर्म है व्हाट इज -9 हियर, और जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो किसका आ रहा है, देखिए माइनस के 6 में से मैंने माइनस करवाना है फर्स्ट टर्म को, विच इज -9। तो माइनस माइनस प्लस, और 9 में से 6 माइनस होगा तो 3 आ गया, कॉमन डिफरेंस 3 आ गया। एंड एस एन यानी कि सम जो है हमारे पास मेंशन है वो है 66, और हमें फाइंड करनी है नंबर ऑफ टर्म्स। सो राइटिंग द फॉर्मूला ऑफ एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सम कितना है, 66, 66 इज इक्वल टू n अपॉन 2a, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू है -9, प्लस n माइनस 1 इंटू d, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d की क्या वैल्यू आई है, 3। चलें सिंप्लीफाई करते हैं। अच्छा, इसको 2 को हम यहाँ पर ऐसा करते हैं, ट्रांसफर कर ही देते हैं, बाद में भी करना होता है, भी कर लेते हैं। ठीक है, n बाकी यहाँ पे बच गया है। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई करते हैं ब्रैकेट को, तो 2 9 18, माइनस का 18 हो गया, 3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे इस ब्रैकेट के साथ तो 3n हो जाएगा, और 3 1 3, राइट। तो 66 को जब हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 2 6 12, 2 6 12 और 30, 132 आएगा गालबन। ठीक है जी, तो 132 आ रहा है ये। एंड व्हाट अबाउट दिस, -18 और माइनस का 3, ये हो गया माइनस का 21, माइनस का 21 प्लस का 3n। ठीक है, तो n के साथ इसको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, 132 इक्वल टू माइनस का 21n हो जाएगा, और n जो है 3n के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3n स्क्वायर हो जाएगा। असेंबलिंग करते हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी, तो 3n स्क्वायर माइनस का 21n, बाकी की ये वाली टर्म भी हम इसके पास अगर ले आए तो ये जो पॉजिटिव है आपको पता है साइन चेंज हो जाएगी, और ये बन जाएगी माइनस का, यानी कि नेगेटिव टर्म हो जाएगी। तो जनाब ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फिर से आ गई है। अब जैसा कि मैंने पिछले वाले पार्ट में किया था, अगर हम कुछ कॉमन ले सकें तो इक्वेशन हमारी बिट सिंपल हो जाती है। तो मैं चेक करती हूँ, 3 से अगर मैं कॉमन ले लूंगी तो 3 7 21, ये भी डिवाइड हो जाएगा। व्हाट अबाउट दिस, इसको चेक करते हैं, 132 डिवाइडेड बाय 3,
जी हाँ 44, यानी कि ये भी डिवाइड हो जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी टर्म्स को या इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए 3 को कॉमन ले रहे हैं पूरी इक्वेशन से। तो यहाँ बचेगा जस्ट n स्क्वायर, यहाँ पर बचेगा 3, 7 ज़ा 21 होता है तो 7 बचेगा। और इधर क्या बचेगा, ये मैंने कैलकुलेटर से अभी किया है, 132 को 3 से डिवाइड करवाया है तो आंसर आ रहा है 44। इसका मतलब आप 3 को जब 44 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 132 आपके पास वापस आ जाएगा। अच्छा, ये करवाने का पर्पस आपको अच्छी तरह पता है क्या था, ताकि हम इस नंबर को 0 के पास ले जाएं, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, राइट साइड पे जाएगा, डिवाइड करेगा और वैनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और हमारे पास जो इक्वेशन रह जाएगी वो जस्ट रह जाएगी यही वाली इक्वेशन, n स्क्वायर माइनस 7n माइनस का 44। ठीक है जी। सो अब हमें क्या करना है, अब हमें ऑफकोर्स ऐसा कुछ करना है कि हम यहाँ पे या तो मिडिल टर्म ब्रेकिंग कर लें, सॉरी इक्वल टू 0, या मिडिल टर्म ब्रेकिंग कर लें या फिर जो है वही क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर लें। ठीक है जी। तो मेरा ख्याल है मैं यहाँ पे मिडिल टर्म ब्रेकिंग, क्योंकि नंबर इतना बड़ा नहीं है तो मैं आपको फैक्टर्स बना के दिखाती हूँ, मिडिल टर्म ब्रेकिंग से भी काम चल जाएगा यहाँ पे। लेट्स डू विथ 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 11 1 ज़ा 11। और ये देखें 11 और 4, 11 और 4 जो है अगर हम माइनस करवा दें 11 में से 4 को तो हमारे पास 7 आ जाता है और 11 4 ज़ा 44 हो जाता है। तो यहाँ पे फिलहाल मिडिल टर्म ब्रेकिंग आसान थी तो मैं मिडिल टर्म ब्रेकिंग ही कर रही हूँ। फैक्टर्स हम क्या क्या रखेंगे, 11 और 4 रखेंगे। तो 7 पे माइनस साइन है तो हम 11 को देंगे वो वाली साइन, जाहिर है ताकि बड़े नंबर की साइन आ जाए। माइनस का 11 रखेंगे और प्लस का 4 रखेंगे। ठीक है, मिडिल टर्म ब्रेकिंग हो गई है तो 11 4 ज़ा 44 भी बन जाएगा और 11 में से 4 माइनस होगा तो 7 भी आ जाएगा। बाकी माइनस का 44 इक्वल टू 0। ठीक है, अगर आपको मिडिल टर्म ब्रेकिंग मुश्किल लगती है, वैसे मुश्किल होती नहीं है और नंबर्स अगर इतने सिंपल हो तो और भी आसान है, लेकिन अगर फिर भी डिफिकल्ट लगती है आप यहाँ भी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा सकते हैं। कॉमन लेते हैं, n कॉमन लिया तो हेयर रिमेनिंग विद n माइनस 11, राइट। n बाहर निकाला तो n माइनस 11 बचा। बाकी इन दोनों टर्म्स में से क्या बाहर आ सकता है, 4 बाहर आ सकता है कॉमन। तो यहाँ क्या बचेगा n और यहाँ पे 11 बचेगा, क्योंकि 4 11 का 44 होता है इक्वल टू 0। फर्दर मोर कॉमन ब्रैकेट लिया, ये कॉमन था n माइनस 11 का, और बाकी का रिमेनिंग क्या बचा, n और प्लस का 4 इक्वल टू 0। अब आपने क्या करना है, दोनों ही फैक्टर्स को इक्वल टू 0 रखना है एक एक करके, यानी कि n माइनस 11 को भी इक्वल टू 0 करना है और n प्लस 4 को भी इक्वल टू 0 करना है। यहाँ से हमारे पास n की वैल्यू आ गई 11, ओके, जो कि ऑफकोर्स पॉजिटिव वैल्यू है तो एक्सेप्टेबल है, यानी कि 11 टर्म। लेकिन यहाँ वाली जो वैल्यू है माइनस का 4, ये हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जो टर्म यानी कि n की जो वैल्यू आई वो नेगेटिव आई है, और आपको जैसा कि मैंने कहा है नंबर ऑफ टर्म्स कैन नॉट बी नेगेटिव, तो इसीलिए ओनली n की वैल्यू 11 एक्सेप्टेबल होगी। यानी कि 11 टर्म्स पे इस सीरीज के अगर हम 11 टर्म्स लेते हैं तो उनका सम करने के बाद आंसर हमारे पास 66 बन सकता है। सो दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ n। अल्हम्दुलिल्लाह, क्वेश्चन नंबर 2 इज ऑल्सो completed. Now moving towards the question number 3. चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 13 है। अगेन सम द सीरीज, 13 नहीं सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 है सम द सीरीज। अब देखिए ये सीरीज है, थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ी सी आपको एक समझने वाली बात है यहाँ पे। देखिए सीरीज तो आपके पास है और इस सीरीज का कह रहे हैं सम निकालें कितनी टर्म्स तक, 3n टर्म्स तक। अच्छा, अब ये जो है ना अलार्मिंग समझ में साउंड कर रहा है कि 3n टर्म्स क्यों बोला है। देखिए यहाँ पे अगर आप देखो तो आपके पास डिफरेंस सेम नहीं आ रहा। 3 में अगर हम कितना 2 प्लस करते हैं तो 5 बन रहा है, जबकि 5 में से 2 जो है क्या करेंगे, -7 तो नहीं बन सकता ना 5 के साथ में। तो देखिए डिफरेंस यहाँ पे सेम नहीं जा रहा, ऐसा ही है ना। ऐसे आगे बढ़ते जा रहे हैं तो डिफरेंस कुछ अलग आ रहा है। 3 में 2 प्लस करके 5 आ गया, और लेकिन 5 में अगर हम उस 2 को डिफरेंस को प्लस करते हैं तो -7 तो बिल्कुल भी नहीं बन रहा। बिल्कुल ऐसे ही 9 में 2 प्लस करके 11 तो आ रहा है, लेकिन 11 में 2 प्लस करके माइनस का 13 तो नहीं आएगा, -13 नहीं आएगा, +13 आएगा, ऐसा ही है ना। तो यानी डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है, इसका मतलब इस सीरीज में कुछ गड़बड़ है। अब वो गड़बड़ क्या है, वो एक्चुअली हमें इस सीरीज को थोड़ा सा मतलब इससे थोड़ा वर्क करने की जरूरत है। हम इसकी 3 टर्म्स की जो है ना समझे पेयरिंग कर लेंगे, यानी 3 + 5 - 7। ये पहले मैं क्वेश्चन लिख लेती हूँ, ठीक है। इसको मैंने इन 3 टर्म्स को, ये जो 3n कह रहे हैं ना, हमने 3 टर्म्स को एक साथ उठाना है। और इसके बाद देखें आगे 9 + 11 - 13, इन 3 टर्म्स को एक साथ ले लिया। ऐसे ही आगे 15 + 17 - 19 को एक साथ ले लिया, और इस तरह से ये अब सीरीज जा रही है।
गेटिंग? बात समझ में आ रही है? तो हमने इस तरह से इनका 3n को मतलब इनको 3 3 की पेयर में ले लिया। अब देखिए अगर आप इसको प्लस करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या बनता है? 3 + 5 - 7, आंसर क्या आया? 1। ठीक है, तो इसको हमने लिख दिया 1। आगे देखते हैं, 9 + 11 - 13, ये आ गया 7। तो नेक्स्ट टर्म आई है मेरे पास 7। आगे देखते हैं, 15 + 17 - 19, आंसर आया 13। तो ये हमने लिख दिया, सॉरी 13। ठीक है, अच्छा अब देखें, अब क्या डिफरेंस सेम है? 1 में कितने प्लस करेंगे आप? 6 प्लस करेंगे तो 7 आ जाएगा, 7 में 6 प्लस करेंगे 13 आ जाएगा। अब जनाब ये जो सीरीज बनी है ना, दिस इज द अर्थमेटिक सीरीज, ये है अर्थमेटिक सीरीज। और अब हमें क्या करना है? सिंपली इस अर्थमेटिक सीरीज का जो है सम निकालना है। समझ में आ रही है बात? थोड़ा सा टेक्निकल था, हमें इसके 3 3 के पेयर बनाने थे, बस इतनी सी बात है। ठीक है, बाकी तो जो है काम वही है। अब आप देखें यहाँ पर कि अब आपके पास फर्स्ट टर्म क्या काउंट होगी? वो फर्स्ट टर्म होगी 1, और कॉमन डिफरेंस क्या काउंट होगा? माइनस करवा लें, 7 में से 1 माइनस किया तो 6, 6 का डिफरेंस है टर्म्स के दरमियान में। 1 में 6 प्लस किया 7, 7 में 6 प्लस किया 13, 13 में 6 प्लस किया नेक्स्ट टर्म जो बनेगी वो 19। इस तरह से आपके पास चलती जाएगी, और आपने एफ एन यानी कि सम द सीरीज यानी कि एफ एन जो है इसका अब फाइंड करेंगे। ठीक है, चले फॉर्मूला लिखते हैं। एस एन का फॉर्मूला क्या है? n/2 2a + n-1 इंटू डी। वैल्यू सब्सटीट्यूट करें, n की वैल्यू हमें नहीं पता तो पार्ट यही रहेगा। 2a, व्हाट इज a? a जो है 1 है, प्लस n-1 ऐसे ही जाएगा क्योंकि n की वैल्यू नहीं पता। व्हाट इज d? d की वैल्यू है 6। चले सिंप्लीफाई करते हैं, n/2 2 1 2 प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाय n, 6n हो गया, और 6 1 6 लेकिन माइनस का, तो ये हो गया n/2 2 और -6, 2 - 6 कितना हुआ? माइनस का 4 हो गया, -4 और प्लस का 6n। अब इन दोनों में से 2 कॉमन ले लेते हैं ताकि वो इस नीचे वाले 2 से कैंसिल हो जाए। तो ये क्या हो जाएगा? इट विल बिकम Sn = n/2। अब मैं यहाँ पे 2 बाहर निकाल रही हूँ इन दोनों में से, इन दोनों टर्म में से। अंदर क्या बचेगा? जब मैंने 2 बाहर निकाल दिया तो 2 2 होता है ना 4, तो 2 बचेगा। ऐसे ही यहाँ से क्या बचेगा? अब नेक्स्ट टर्म में 3, ताकि 2 3 ये 6 बन जाए। ठीक है, और ये करने का मकसद आपको पता है क्या था? बाहर वाले नीचे वाले 2 से इसको, ताकि हम कैंसिल कर सकें। सो एट द एंड हमारे पास जो सम आया है वो क्या आया है? n टाइम्स, इसको लिख लेते हैं 3n - 2। so this is the required sum of this series। ठीक है जी, सो पार्ट 1 इज डन, और इसी पैटर्न पे हमारे पास बाकी के दोनों पार्ट्स भी हो जाएंगे। चलिए जनाब, पार्ट 2 मैंने लिख लिया है, उसी पैटर्न का क्वेश्चन है। सम जो है हमें सीरीज का फाइंड करना है अप टू द 3n टर्म्स। ठीक है, तो बस इस चीज पर आपने फोकस रखना है। 3n टर्म्स यानी कि 3 3 के आपने इसमें पेयरिंग कर देनी है उठा के, 3 3 टर्म्स की। उसकी वजह क्या है? क्योंकि आप ऐसे नजर आपको नहीं आ रहा कि डिफरेंस सेम नहीं जा रहा सीरीज में। 1 में अगर आप कितने प्लस करेंगे 4 बन जाए, 3 प्लस करेंगे, लेकिन अगर आप 4 के अंदर 3 को जाके प्लस करेंगे तो क्या माइनस का 7 आ जाएगा? नहीं आएगा। इसका मतलब कॉमन डिफरेंस हो गया चेंज। इसकी वजह से हम क्या करेंगे? हम इस सीरीज के जो टर्म्स हैं उनको 3 3 को एक साथ कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से। अब आप जरा इसको सॉल्व करें 3 3 टर्म्स को, तो क्या आंसर बन रहा है? 1 + 4 5, 5 - 2 क्या 5 - 7 क्या बन जाएगा? -2। ये इसको सॉल्व करवा के एक तो -2 आया, प्लस नेक्स्ट टर्म देखते हैं, 10 + 13 - 16, नाउ इट इज कमिंग 7, ये आ रहा है 7। ठीक है, आगे चलते हैं और मजीद 19 + 22 - 25, ये आ रहा है 16। तो जनाब ये आ गया 16। और अब देखें क्या अब डिफरेंस सेम आ गया? ये मैं आपको चेक करवा देती हूँ डिफरेंस। अब ये सेम बन गया है। कैसे सेम बन गया? देखें, सेकंड टर्म में से हमने क्या करना होता है? फर्स्ट टर्म को माइनस करना होता है। तो 7 में से जब मैं माइनस करूंगी माइनस का 2, ऐसा ही है, तो ये क्या आ जाएगा? 9। 9 डिफरेंस आया इन दोनों टर्म्स का। ऐसे ही इसके अंदर मजीद 9 प्लस करेंगे तो 7 में जब हम 9 को प्लस करते हैं तो आंसर क्या आएगा? 16। देखेंगे टर्म आ गई है। इसका मतलब अब जो ये सीरीज बनी है ये है हमारे पास अर्थमेटिक सीरीज। अब इस अर्थमेटिक सीरीज का हमने क्या निकालना है? सिंपली सम निकालना है। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है? माइनस का 2 है। इसके बाद कॉमन डिफरेंस क्या है इसका? सेकेंड टर्म यानी कि 7,
उसमें से माइनस किया फर्स्ट टर्म को, जो कि है माइनस का 2, माइनस माइनस हुआ प्लस, और 7 और 2 हो गया 9। अच्छा, इसके बाद हमने क्या जो है हमें फाइंड करना है यहाँ पे इस सीरीज का सम फाइंड करना है, यानी कि एस एन फाइंड करना है। फॉर्मूला लिखते हैं, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, राइट। सो n तो हमें पता नहीं है, n अपॉन 2 ही रखेंगे। 2a, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? a की वैल्यू है -2, प्लस n माइनस 1 इंटू डी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d? d की क्या वैल्यू है? 9। सिंप्लीफाई कर लें, n अपॉन 2, 2 2 जा 4 बट माइनस का, ठीक है, प्लस 9 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, 9n हो जाएगा, और 9 1 जा 9, लेकिन नेगेटिव क्योंकि माइनस साइन लगी हुई है, तो -9। ठीक है जनाब। सो n अपॉन 2, माइनस का 4 और माइनस का 9, ये कितना हो गया? माइनस का 13 हो गया, -13 हो गया, और प्लस का 9n, राइट। फर्दर ये कोई कैंसिलेशन भी नहीं हो सकती, हम इसमें से कोई कॉमन लेके 2 को भी कैंसिल नहीं कर सकते, तो यही हमारा रिक्वायर्ड सम रहेगा इस सीरीज का। ठीक है जनाब, देखिए कितना सिंपल है। अब तो बहुत अच्छे से आपकी जो है सम पर अच्छी प्रैक्टिस हो गई है, सम ऑफ अर्थमेटिक सीरीज पे। अब हमारे इस क्वेश्चन के पार्ट 3 पे चलिए जनाब। पार्ट 3 ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, द लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन 3। इस क्वेश्चन नंबर 3 के 3 ही पार्ट है। क्वेश्चन वंस अगेन उसी तरह है, और हमें इस सीरीज का सम फाइंड करना है 3n टर्म्स तक। तो दोबारा से यही चीज आप ऑब्जर्व करें कि कॉमन डिफरेंस टर्म्स के दरमियान में सेम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम इनके 3 के पेयर बना लेंगे। तो ये 3 को मैंने ऐसे ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है। ये आप सोल्यूशन में लिख के लगा सकते हैं, मैं भी फिलहाल यहाँ डायरेक्ट लगा रही हूँ। चलें अब देखते हैं इनको सॉल्व करके क्या बन रहा है। सो 9 प्लस 12 माइनस 15, ये आ रहा है 6, 6 आ गया। नेक्स्ट टर्म देखते हैं, प्लस 18 प्लस 21 माइनस 24, ये आ रहा है 15, यानी कि नेक्स्ट टर्म मेरी 15 आई। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, 24 प्लस 30 माइनस 33, ये आ रहा है 21। अब मेरा ख्याल से हमें क्लियर नजर आ रहा है कि हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है। 6 में आप जब 9 प्लस करते हैं, ऐसा ही है ना, 6 में 9 प्लस करते हैं तो 15 आ जाएगा, राइट। देखें 15 माइनस 6 9 हो गया, और ऐसे ही 15 में जब 9 प्लस करेंगे तो ये कुछ मिस्टेक हुई है हमारे। लेट्स सी वंस अगेन, इट इज व्हाट, शायद मुझसे कुछ मिस्टेक हो गई है क्वेश्चन लिखने में। या इट इज 27, ये मुझसे गलती हुई है, ये है 27। मैं ये देखूं, ये क्वेश्चन में मिस्टेक थी, 27 है। तो दोबारा से इसकी काउंटिंग करते हैं, इस टर्म की 27 प्लस 30 माइनस 33, ये आ रहा है 24, और अब सही है। ठीक है जनाब, क्योंकि डिफरेंस हम देख रहे थे कि 9 का डिफरेंस था, तो 6 में 9 प्लस किया 15, 15 में 9 प्लस किया तो 24 आ रहा है। चले अब स्टार्ट करते हैं हम इस क्वेश्चन का, इस सीरीज का सम निकालना। हमारे पास फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या है, 6 है। कॉमन डिफरेंस क्या है, 15 में से 6 को माइनस करवाया जाएगा, जो कि हमारे पास क्या आया था, 9 आया था। अच्छा, इसके बाद एस एन हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है, इस सीरीज का सम फाइंड करना है। तो फॉर्मूला लिखते हैं, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करें, n अपॉन 2, n की वैल्यू नहीं है हमें पता, व्हाट इज a की वैल्यू है हमारे पास 6, प्लस n माइनस 1 सेम रहेगा क्योंकि n की वैल्यू नहीं फाइंड की हुई हमने। d का पता है विच इज डिफरेंस 9। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 6 12 प्लस 9 से इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, 9n आ जाएगा, और 9 1 9। इसका मतलब n अपॉन 12 माइनस 9, 12 माइनस 9 जो है हमारे पास कितना होता है, ऑफकोर्स दैट इज 3 होता है। तो 3 प्लस 9n, राइट, 3 प्लस 9n। कॉमन कुछ ले सकते हैं, तो आप 3 को हम ले सकते हैं क्योंकि 3 और 9 3 के टेबल में आते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम 3 को बाहर निकाल लेते हैं कॉमन। तो जब 3 बाहर आ जाएगा तो ये 3n हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2, और अंदर क्या बचेगा, 1, क्योंकि 3 1 3, 3 बाहर आ चुका है ना, तो 3 1 रखना पड़ेगा हमें ताकि 3 वापस आ सके। प्लस 3 3 9 होता है, तो 3n। इसका मतलब 1 प्लस 3n और 3n अपॉन 2, ये जो है हमारे पास इस सीरीज का सम आ गया। तो जनाब क्वेश्चन नंबर 3 is also done. Now moving
टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2। चले क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं अब हम, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 नहीं 4। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 4 मैंने लिख लिया है। और व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 4, चले इसको समझते हैं। इफ Sn is equals to n times 2n minus 1 then find the series। अब जनाब केस हो गया है उल्टा। अभी हमारे पास सीरीज होती थी और हम सम निकालते थे। अभी हमारे पास इस क्वेश्चन में सम दिया है और हमें फाइंड करनी है सीरीज, यानी कि अर्थमेटिक जो सीक्वेंस है उसकी टर्म्स। बात समझ में आ रही है? अर्थमेटिक सीरीज की टर्म्स फाइंड करनी है हमने, और हमारे पास उस सीरीज का सम यहाँ मौजूद है। ठीक है, अच्छा सीरीज का सम निकालना है, सॉरी सम तो दिया हुआ है, सीरीज निकालनी है। तो सीरीज की आप चाहें तो 3-4 टर्म्स भी इनफ है सीरीज बनाने के लिए। तो हम ज्यादा से ज्यादा भी 3 या 4 टर्म्स फाइंड करेंगे बस, उससे सीरीज बन जाएगी। चलें निकालते हैं। सबसे पहले तो देखें Sn है ना हमारे पास, Sn इज इक्वल टू n टाइम्स 2n माइनस 1। अच्छा एक चीज मैं यहाँ पे सबसे पहले तो आपको बताना चाहती हूँ कि देखें जब हम निकालते हैं, फॉर एग्जाम्पल S1 अगर मैं निकालूं, S1 का मतलब क्या है? सम ऑफ वन टर्म, और वन टर्म वही होगी जो मेरी पहली टर्म होगी T1 या A1 भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसी तरह जब मैं S2 निकालूंगी, यानी कि कितनी टर्म्स का सम है ये S2 का मतलब 2 टर्म्स का सम, यानी कि पहली और दूसरी टर्म का अगर हम सम करते हैं तो हमारे पास S2 बनता है। ऐसे ही अगर हम S3 निकालते हैं तो S3 का क्या मतलब होता है? 3 टर्म्स का सम, यानी कि T1, T2 और T3 का सम। बात समझ में आ रही है? ऐसे ही जब हम अगर S4 निकालते हैं तो S4 का मतलब क्या होता है कि सीरीज की 4 टर्म्स का ये सम है, यानी कि T1, T2, T3 और T4 को प्लस करें तो S4 बनता है। ऐसे ही अगर हम S5 निकालें, यानी कि 5 टर्म्स का सम, तो वो कैसे निकालेंगे? यानी कि 5 टर्म्स अगर हम सीरीज की प्लस करते हैं तो ये S5 बनता है। ये चीज तो आपको ऑलरेडी पता भी है, ये सम का क्या मतलब होता है। तो इसका मतलब ये है, अगर मैं, अच्छा इसको हम ऐसे साइड में कर लेते हैं, ये सिर्फ समझाने के लिए था आपको। इस Fn की मदद से ही हम अपना सबसे पहले तमाम ये S1, S2, S3 निकालेंगे, फिर टर्म्स की तरफ आएंगे, क्योंकि हमारा टास्क है सीरीज को फाइंड करना। सीरीज का मतलब उसकी टर्म्स को फाइंड करना, इनके T1, T2, T3, T4 ये वाली वैल्यूज निकालना सीरीज की। बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहले हम निकालते हैं S1, इनकी जगह पे रख रही हूँ मैं S1, तो यहाँ पे भी 1 रखेंगे जाहिर है हम, और इधर भी हम 1 ही रखेंगे इनकी जगह पे जहां जहां पर है। तो उसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 1 दा 2, और 2 में से 1 माइनस किया तो 1 बचा, और 1 जब बाहर वाले 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 1 ही आ गया। इसका मतलब S1 की क्या वैल्यू आई है? 1 आ गई है। S1 की क्या वैल्यू आई है? 1 आ गई है। ये जो S1 आया है यही T1 है। बात समझ में आ रही है? S1 वही पहली टर्म का सम है ना, पहली टर्म तो ऑफकोर्स वही पहली टर्म ही होगी खुद, तो ये हो गया हमारे पास T1 भी आ गया, समझ में, ये सीरीज की पहली टर्म आ गई। अच्छा अब हम आते हैं किसके, n की, अब मैं वैल्यू रख रही हूँ 2। क्या रख रही हूँ मैं? n की वैल्यू 2। अब देखें n की जगह पे 2 रख रही हूँ मैं, यहाँ पे भी जाहिर है इधर भी रखूंगी, यहाँ पे n जो है इधर भी मैंने 2 रख लिया। अब सिंप्लीफाई करते हैं, 2 2 जा 4, 4 में से 1 किया माइनस 3 बचा, और 3 2 जा 6, 3 2 जा 6। इसका मतलब S2 6 आया है। S2 6 आने का मतलब समझ रहे हैं आप? S2 6 आने का मतलब ये है कि T1 और T2 ये S2 के बराबर है। ऐसा ही है, S2 का मतलब 2 टर्म्स का सम, यानी कि पहली और दूसरी टर्म को अगर हम प्लस करें तो हमारे पास S2 बनता है। अच्छा ये कह रहा है S1, सॉरी S2 किसके बराबर आया? 6 के, यानी कि T1 और T2 को अगर हम प्लस करें तो इसकी वैल्यू किसके बराबर आई है? 6 के बराबर। अब देखें यहाँ पे हमारे पास T1 की वैल्यू पहले पता चल चुकी है, यानी पहली टर्म हमें पता चल चुकी है ना, 1 है। तो अगर हम इसको यहाँ पर रख दें T1 की जगह पे 1 प्लस T2 इक्वल टू 6, तो इस तरह हमारे पास T2 की वैल्यू आ गई 6। ये पॉजिटिव 1 है, इस तरफ जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो इस तरह से हमारे पास T2 की दूसरी टर्म, यानी कि दूसरी टर्म भी सीरीज की आ गई। 6 में से 1 माइनस किया तो 5। ये जनाब सीरीज की दूसरी टर्म पता चल गई। आप समझ रहे हैं, फाइंड करनी थी हमें सीरीज। सीरीज फाइंड करने का मतलब ये है कि टर्म्स बतानी है हमने उसकी, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, मतलब कुछ टर्म्स आप बता देंगे तो सीरीज तो बन जाएगी। 3-4 भी काफी है। तो इस तरह से हमने पहली टर्म निकाली है, और इस तरह से हमने सम की मदद से ही दूसरी टर्म निकाली है। अब हम इसमें हम रख रहे हैं n इज इक्वल टू 3। ठीक है, n इज इक्वल टू क्या रख रहे हैं? 3। अच्छा इसको आप इक्वेशन 1 बना लो। ठीक है, तो यहाँ पे भले आप मेंशन कर लें, पुट n इज इक्वल टू 1। पहले हमने 1 रखा किसमें? इन इक्वेशन 1।
सही है, ऐसे ये ज्यादा बेटर है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने यहाँ पे करा पुट n इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में अब हमने n इज इक्वल टू 2 रखा। अब मैं रख रही हूँ पुट n इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। ठीक है जनाब, ये इक्वेशन 1 है। अब इसमें n की जगह पे मैं रख रही हूँ 3, तो ये क्या बन जाएगा, इट विल बिकम s3 इज इक्वल टू n की जगह पे 3 आ जाएगा, और ऐसे ही 2 के साथ भी n के साथ यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में भी 3 आ जाएगा। 3 माइनस 1, चले सिंप्लीफाई करते हैं। 2 3 जा 6, और 6 में से 1 माइनस किया तो 5, और 5 को जब इस 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 5 3 जा 15 आ गया। अब देखें ये 3 टर्म्स यानी S3 की वैल्यू आई है 15, इसका मतलब है 3 टर्म्स को प्लस करवा के 15 आ रहा है। इसका मतलब वी कैन राइट के S3 का मतलब 3 टर्म्स, ये चीज मैंने अभी आपको यहाँ पे समझाई थी। तो T1 T2 और T3 3 टर्म्स को प्लस करवा के क्या आ रहा है हमारे पास S3, और जो कि किसके बराबर है, 15 के बराबर है। ठीक है जी, किसके बराबर है 15। अब देखिए T1 T2 की वैल्यूज हमारे पास ऊपर आ चुकी है, हम इसको यूज कर सकते हैं। T1 की क्या वैल्यू थी 1, T2 की क्या वैल्यू थी 5, T3 हम अभी इस वक्त फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जनाब 5 प्लस 1 कितना हुआ 6, 6 जब वहां पर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो T3 इज इक्वल टू 15 माइनस 5 प्लस 1 6, 6 को यहाँ पर लेकर जा रहे हैं हम, माइनस में हो गया, तो 15 में से 6 माइनस किया तो क्या आ गया 9, यानी कि तीसरी टर्म क्या आ गई 9। सही है, बात समझ में आ गई, और मेरा ख्याल से अब आपको सीरीज भी समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर ही मैं लिख लेती हूँ T3 की वैल्यू आ गई 9। चले यहीं पर इसको कंप्लीट कर लेते हैं, क्वेश्चन बन चुका है। तो रिक्वायर्ड जो हमारे पास सीरीज है, क्योंकि हमें सीरीज फाइंड करनी थी ना, हमें पता चल चुकी है, तो रिक्वायर्ड सीरीज इज, चले सीरीज बनाते हैं। सीरीज की पहली टर्म क्या होगी 1 प्लस, अच्छा सीरीज है तो इसलिए प्लस लगाएंगे, कॉमन नहीं लगाएंगे, सीक्वेंस नहीं सीरीज है। प्लस दूसरी टर्म क्या आई थी सीरीज की 5, प्लस तीसरी टर्म क्या आई थी 9। मेरे ख्याल से अब आपको क्लियरली समझ में आ गया कॉमन डिफरेंस कितना जा रहा है। 1 में हम कितना प्लस करेंगे, 5 बन जाए 4 प्लस करेंगे, ऐसे ही 5 में कितना प्लस करा 4, तो 9 आ गया। ऐसे ही 9 में अगर आप 4 प्लस करें, आप अगर आपको सीरीज बड़ी ज्यादा दिखानी है टर्म्स तो आप दिखा सकते हैं। 9 में कितना प्लस करेंगे नेक्स्ट टर्म के लिए 4, तो 13 आ जाएगा। इस तरीके से ये सीरीज आपने बना दी है। ठीक है, ये डॉट 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 लगाने हैं आपने, ताकि आप दिखा सके कि ये सीरीज ऑफ कोर्स जो है मैनी टर्म्स इसकी हैं, हमने चंद जो है शुरू की टर्म्स फाइंड करके निकाल दी और सीरीज बना दी है। ठीक है जनाब, सो ये भी हमारे पास हो गया बहुत इजीली क्वेश्चन नंबर 4। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पर। चलिए जनाब क्वेश्चन नंबर ये है 5 जो कि मैंने लिख लिया है। पहले सवाल समझते हैं, फिर सवाल की रिक्वायरमेंट्स को समझेंगे। थोड़ा सा टेक्निकल सवाल है, लेकिन सवाल बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल है। देखें क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर। अच्छा ये सवाल पेपर के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आता है, अक्सर आता है। ठीक है, ये सवाल भी बड़ा पसंद है एग्जामिनर को, पेपर बनाने वालों को। तो इस क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा आपने अटेंशन देनी है, बहुत अच्छे से इसको समझना है। ये कह रहा है फाइंड करना है हमें स्टार्टिंग की 100 नेचुरल नंबर्स का सम। सिंपल 100 नेचुरल नंबर्स का सम निकालना है, लेकिन विच आर नाइदर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3 नॉर बाय 7। लेकिन उन नंबर्स का नहीं निकालना उसमें सम, यानी कि शुरू के 100 नेचुरल नंबर्स तो हमें लेने हैं, उनका तो सम निकालना है, लेकिन उसमें से हमें उनका सम नहीं चाहिए जो कि एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए 3 से और या फिर 7 से। यानी ऐसे नंबर्स का सम नहीं चाहिए जो 3 से होते हो और ना ही वो 7 से डिवाइड होने वाले नंबर हो। उनको हटा के बाकी के जो नंबर बचते हैं शुरू के 100 नेचुरल नंबर में से सिर्फ उनका सम निकालना है। पहले तो ये बात आप सवाल समझें। अच्छा अब इसके लिए मैंने आपको समझाने के लिए छोटा सा ये एक बनाया है, थोड़ा सा रफ स्केच, सिर्फ बात को समझाने के लिए। देखें असल में है क्या, मैंने ये 100 नेचुरल नंबर्स लिख लिए हैं। ठीक है, 100 नेचुरल नंबर्स है। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट समझे। क्वेश्चन ये कह रहा है आप इन 100 नेचुरल नंबर्स का सम निकालें। सम मतलब इनको सबको प्लस करें, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, ये तमाम 100 नंबर्स को प्लस कर लें। प्लस तो कर लिया, चले ये 100 नंबर को हमने प्लस करवा लिया, लेकिन वो कह रहा है उसमें नहीं होने चाहिए कौन से नंबर, जो 3 से डिवाइड होते हैं और जो 7 से डिवाइड होने वाले नंबर है उनका सम नहीं चाहिए। यानी पहले तो देखें आप 3 से डिवाइड होने वाले नंबर जो हैं वो कौन कौन से हैं। 3 का टेबल ही होगा ऑफ कोर्स। देखें 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12,
5 द 15, 3 6 द 18, 3 7 द 21, 3 8 द 24, 3 9 द 27, 3 10 द 30, इसके बाद 33, देन 36, देन 39। अच्छा, ये जो नंबर्स मैं सर्किल कर रही हूँ ये आपको क्लियर नजर भी आ रहा होगा कि ये कौन से नंबर्स हैं। ये वो नंबर्स हैं जो किसके टेबल में आते हैं, जो 3 के टेबल में आ रहे हैं। सही है, ये 3 के टेबल वाले सम है। इसका मतलब हमें यहाँ से लेकर आखिरी 99 तक, क्योंकि 99 तक का आखिरी नंबर होगा जो 3 के टेबल में आएगा, ठीक है। यहाँ तक के नंबर्स, लेकिन सिर्फ वो वाले जो 3 के टेबल वाले नंबर्स हैं, उनका नंबर का जो भी सम होगा इस 100 में से माइनस करना होगा, क्योंकि हमें उसका सम नहीं चाहिए। हमें 100 नेचुरल नंबर्स में से वो नंबर्स का सम नहीं चाहिए जो 3 से भी डिवाइड होते हैं और जो 7 से भी डिवाइड होते हैं। तो यानी कि हम S3 यानी कि 3 के टेबल्स वाला सम अलग निकालेंगे और 100 का जो नंबर्स है नेचुरल नंबर का, उनका सम अलग निकालेंगे और इसमें से इसको माइनस करवा देंगे। अच्छा, बात सिर्फ 3 की नहीं थी, बल्कि बात किसकी थी, 7 की भी थी। यानी 3 भी कह रहा है और 7 वाले जो नंबर्स हैं, उन 7 वाले जो टर्म्स हैं जो डिवाइड हो जाती हैं उसको भी। अब जरा 7 वाले भी इसमें से हाईलाइट करें तो देखें, 7 1 दा 7, एक तो 7 होगा, नेक्स्ट कौन सा होगा, 7 2 दा 14, सिंपल 7 का टेबल ही होगा। 7 3 दा 21। अब मसला देखें यहाँ पे आया, 21 पहले ही 3 में से एक बार माइनस हो गया, अब 7 3 दा 21 इसमें से दोबारा से माइनस हो रहा है। बात समझ रहे हैं आप, दोबारा माइनस हो रहा है ना, ये इसको जरा थोड़ा सा ऑब्जर्व करें 21 को। ये 7 के टेबल में भी आ रहा है और ये 3 के टेबल में भी आ रहा है। ऐसे ही आगे चलते हैं, 7 4 दा 28, ठीक है, 7 5 दा 35, 7 6 दा 42। अब फिर मसला आया, ये नंबर पहले ही 3 में से माइनस हो चुका था, 3 के सम में से, अब ये 7 के सम में भी आ रहा है, उसमें से भी माइनस हो रहा है। बात समझ रहे हैं? तो इसका मतलब जब हम 7 वाले नंबर्स का सम भी इस 100 नेचुरल नंबर में से माइनस करवाएंगे तो मसला आया इन नंबर्स के साथ में, 21 21 2 ज़ा 42 और 21 3 ज़ा 21 3 ज़ा देखें नेक्स्ट नंबर होगा 63 का। यानी इसमें आने वाला जो नंबर होगा 63, वो 63 3 के टेबल से भी माइनस हो चुका और वो 7 में भी आ रहा है। तो 7 में से दोबारा कैसे माइनस करेंगे भाई, तो 2 बार तो नहीं, मतलब इसमें से भी माइनस कर रहे हैं हम जबकि, तो हम क्या करवाएंगे, हम इसको एक बार वापस से इस 21 के टेबल को सम को प्लस करवाएंगे। ये चीज आपने समझनी है, इसका की पॉइंट ये है। क्या चीज है, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, 100 नेचुरल नंबर्स है, 100 नेचुरल नंबर में से हमने माइनस करना है उन नंबर्स का सम जो 3 के टेबल में आते हैं। तो हमने S3 वाला यानी कि 3 के टेबल्स का जो सम निकालेंगे उसको माइनस किया, S7 7 के टेबल वाले माइनस किए, लेकिन 3 और 7 में एक नंबर है 3, और आप वैसे भी आपको पता चल रहा होगा 3 7 21, यानी कि 21 जो है इस टेबल में भी आता है, 3 में भी आता है और 7 में भी आता है। तो 21 जब इसमें से भी माइनस हो गया तो दोबारा इसमें से माइनस क्यों हो रहा है भाई, है ही नहीं जब वो, तो उस सम को हम वापस से इसमें क्या करेंगे, ऐड करवा देंगे, ठीक है, क्योंकि वो इसमें से तो दो बार तो माइनस नहीं हो सकता, जब इसमें से एक बार माइनस हो चुका है, इसमें से भी माइनस कर रहे हैं आप, तो इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, उसको वापस से प्लस करवाएंगे। दो नेचुरल नंबर में 2 बार थोड़ी आ रहा है, 21 2 बार तो नहीं आ सकता ना, यानी एक दफा ये 3 में से भी जा रहा है और एक दफा ये 7 में से भी जा रहा है, तो दो बार कैसे जा सकता है भाई, तो एक दफा ही जा सकता है, लिहाजा उसको जो दूसरी दफा में जो माइनस हो रहा है इसके अंदर से, तो उसको हम वापस प्लस करेंगे। तो ये इसका इस क्वेश्चन का की पॉइंट है, ये चीज आपने समझनी है। अब चले इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है 100 नेचुरल नंबर, ठीक है, 100 नेचुरल नंबर्स हैं, तो नेचुरल नंबर की सीरीज बनाते हैं। फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स, ठीक है। सबसे पहले हम इसका सम निकालेंगे, ठीक है, पहले हम इनका सम निकालते हैं। तो सीरीज बनाना बहुत आसान है, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 और ऐसे लास्ट जो है हमारे पास टर्म कौन सी होगी, 100 होगी। अच्छा, सम निकालते हैं इसका। सम कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है। SN फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ अर्थमेटिक सीरीज का, SN = n/2 2a + n-1 × d, यही फॉर्मूला होता है, 2a + n-1 × d फॉर्मूला हो गया। टोटल टर्म्स कितनी है हमारे पास, 100 है, राइट, ये टर्म्स कितनी है, 100 है। तो हम लिखेंगे 100/2 2a, व्हाट इज a मींस फर्स्ट टर्म, a हमारे पास है फर्स्ट टर्म जो कि है 1 + n, टर्म्स कितनी है भाई, 100 है, तो 100 हो गया n-1 × d। डिफरेंस भी 1 1 का है क्योंकि नेचुरल नंबर है ना, 1 में 1 प्लस करोगे 2, 2 में 1 प्लस करोगे 3, तो डिफरेंस भी ऐसे ही नजर आ रहा है हमारे पास। डिफरेंस कितना है, 1 का ही है। अच्छा, 2 1 2, 2 50 100, तो ये आ गया 50
ब्रैकेट में देखते हैं क्या आ रहा है, 2 1 जा 2 प्लस 100 माइनस 1 कितना हुआ 99, और 99 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो भी 99 ही रहा। तो 99 और प्लस का 2 कितना हो गया, 99 प्लस 2 101, और 101 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, पहले मैं लिख दूं 101, और 101 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी किसके साथ, 50 के साथ, तो हमारे पास आ रहा है 5050। अच्छा ये क्या आया है 5050, ये आया है टोटल 100 नेचुरल नंबर्स का सम। लेकिन हमें क्या करना होगा, अब इस सम में से माइनस करना है, क्योंकि सवाल की रिक्वायरमेंट क्या थी, फाइंड करें सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स, यानी 100 नेचुरल नंबर्स का सम, लेकिन विच आर नाइदर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3 नॉर बाय 7। लेकिन उनमें से वो वाला सम नहीं आना चाहिए जो 3 से डिवाइड होने वाले नंबर्स हैं, उनका भी सम नहीं आना चाहिए, और जो 7 से डिवाइड होने वाले नंबर्स हैं वो भी नहीं आने चाहिए, ठीक है, उनको भी हटा देना है। तो ये तो जनाब हो गया 100 नेचुरल नंबर्स का सम। अब हम फाइंड करेंगे किसका, जो उन नंबर्स का सम जो एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3 है, ठीक है। अब हम फाइंड करेंगे सम ऑफ नंबर डिविजिबल बाय 3, डिविजिबल बाय 3। चलें अब हम 3 से डिवाइड होने वाले नंबर्स का सम फाइंड करें। पहले उसकी सीरीज बनाएं। सीरीज कैसे बनेगी आपको पता है, 3 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या होगा 6, उसके बाद 9, उसके बाद 3 का इधर है, 3 के टेबल से आ रहा है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 का ही डिफरेंस आ रहा है, और आखिरी नंबर क्या होगा 99, क्योंकि 99 ही है आखिरी नंबर 100 के अंदर जो जो है 3 से डिवाइड हो जाएगा। ओके चलें, इसके बाद यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, हम इसका सम निकाल लेते हैं। अच्छा इसको मैं F3 बोलूंगी क्योंकि ये 3 से डिवाइड होने वाले नंबर्स का सम है, इसलिए मैं इसको F3 का नाम दे रही हूँ। F3 पहले फॉर्मूला लिखते हैं, Fn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। चलें F3, क्योंकि हमने इसको 3 के टेबल्स वाला सम है तो इसको F3 बोला, F3 इज इक्वल टू n। अच्छा n आपको यहाँ नजर आ रहा है कितनी टर्म्स है, 1 2 3 4, ये कितनी है, इसका पता कैसे चल सकता है, देखें बहुत आसान है इसका पता लगाना। आप 99 को 3 से डिवाइड करवा दें, 99 को, क्योंकि ये 3 के जो है टेबल चल रहा है ना, तो 99 जो है कितने टाइम्स जाके आएगा, 99 3 से 33 टाइम्स जाके आएगा। अच्छा ऐसे भी बात समझ में नहीं आ रही तो आपको ये पता है, मैं यहाँ पर ऐसे निकाल के भी दिखा सकती हूँ आपको। जो आपके पास an का फॉर्मूला होता है जनरल टर्म का, वो क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी, अर्थमेटिक सीक्वेंस की जनरल टर्म का फॉर्मूला जिसमें से हम टर्म्स निकाल सकते हैं। हमारे पास an क्या है 99, 99 इज इक्वल टू a, व्हाट इज a इज 3 प्लस n हम फाइंड कर रहे हैं, हमें नहीं पता डिफरेंस कितना है, 3 6 9, डिफरेंस कितना है भाई 3 का डिफरेंस है। अच्छा 99 प्लस का 3 इस तरफ आएगा तो क्या बन जाएगा माइनस का 3, और राइट साइड पे क्या बचा 3 को मल्टीप्लाई करवा ले तो 3n माइनस 3, 3n माइनस 3, सो 99 माइनस 3, वैसे माइनस 3 लेफ्ट और राइट से कैंसिल भी हो गया, तो 99 इज इक्वल टू 3n। और देखें जनाब जैसा कि मैंने कहा था 3 के टेबल से इसको डिवाइड करवाने से हमें n की वैल्यू पता चल गई कि टोटल ये टर्म्स कितनी है 33। तो अब आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, n की क्या वैल्यू आ रही है 33, तो 33 अपॉन 2 2a की क्या वैल्यू है 3 प्लस n की क्या वैल्यू आई है 33 माइनस 1 इंटू डी, और डिफरेंस कितना है 3 का डिफरेंस है। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं इसको भी जनाब। सो f3 इज इक्वल टू 33 अपॉन 2, ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, 2 3 जा 6 प्लस 33 माइनस 1 क्या हो गया 32, 32 को हम 3 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, सो 32 3 जा 96, so 96 और प्लस 6 what it will become, let's see, it's 102, so हम लिख लेते हैं यहीं पर f3 इक्वल टू 33 अपॉन 2, और इनका सम करवा के आया हमारे पास 102। अच्छा 2 के टेबल से इसको कैंसिल कर लेते हैं, सो 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, यानी कि 51 को 33 से अगर हम मल्टीप्लाई करवाते हैं, सो व्हाट वी गेट 51 मल्टीप्लाइड बाय 33 इक्वल टू 1683। तो जनाब अब हमने याद रखना है कि 100 टर्म्स का जो सम आया था नेचुरल नंबर्स का वो आया था 5050, और
जो 3 से डिवाइड होने वाले नंबर्स हैं 100 नेचुरल नंबर्स के दरमियान में, उसका सम आया है 1683। अब क्या करना है, अब हमने फाइंड करना है उन नंबर्स का सम जो डिवाइड होते हैं किससे, 3 से, राइट। तो अब इसको हम रख लेते हैं इसी पैटर्न पे। अब हम जो है 7 से डिवाइड होने वाले नंबर्स को भी फाइंड करेंगे। सो नाउ वी आर फाइंडिंग द सम ऑफ नंबर्स, सम ऑफ नंबर्स divisible by 7। चलें, अब हम 7 की सीरीज बनाते हैं नेचुरल 1 से 100 के नेचुरल नंबर के दरमियान में। तो ऑफकोर्स 7 की सीरीज बना रहे हैं, तो 7 7 1 7 7 2 14 7 3 21 7 4 28। इस तरह ये सीरीज चलती जाएगी और लास्ट टर्म जो 100 के अंडर आए और 7 से डिवाइड होने वाली, उसका पता लगाने के लिए सिंपल सा एक तरीकेकार है। आपने क्या करना है, 100 को सिंपल डिवाइड करवाना है 7 से। तो देखिए आपके पास वैल्यू क्या आ रही है, 14 पॉइंट समथिंग आ रही है। इसका मतलब है 14 टाइम्स तो 100 से जो है 7 जो डिवाइड हो रहा था वो किससे हो रहा था, 14 टाइम्स आ रही थी ना। तो 14 को हम 7 से मल्टीप्लाई करवा के देख लेते हैं, 98। यानी लास्ट जो नंबर है 100 के अंडर वो है 98, जो कि 7 से डिवाइड हो रहा था। इसका मतलब लास्ट डिजिट क्या हुआ हमारे पास, जो है 98 हो गया, बिलो 100, ठीक है, क्योंकि 100 तो नहीं होगा, 99 भी नहीं होगा, तो 98 है जो 7 से डिवाइड हो रहा है। तो जनाब अब हमें इस सीरीज का जो है सम फाइंड करना है। तो स्टार्टिंग विद द फॉर्मूला Fn इज इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, राइट। चलें, एस हम 7 की सीरीज है तो मैं यहाँ पे F7 लगा रही हूँ। तो S7 इज इक्वल टू, अब फिर से सवाल आता है व्हाट इज n। देखिए अभी मैंने आपको जैसे पीछे बताया था, ये अब हमारे सामने भी है कि 98 को अगर हम 7 से डिवाइड करवा के देख लें तो हमें टोटल टर्म्स पता चल रही है 14, क्योंकि 7 14 का जो है 98 आया था। तो इसका मतलब है n क्या है इसका 14। और अगर इस तरह ना भी समझ में आए तो जैसे हमने पीछे फाइंड किया था, आप चाहें तो जनरल टर्म के फॉर्मूले से भी फाइंड कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है अर्थमेटिक सीक्वेंस का, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही फॉर्मूला होता है। सो हमारी लास्ट टर्म क्या है, 98। 98 इज इक्वल टू ए, व्हाट इज ए, ए जो है 7 है, प्लस एन हम फाइंड कर रहे हैं इंटू डी, और डिफरेंस भी आपको पता है 7 7 का ही है ये। तो 98 माइनस 7, ये लेफ्ट साइड पे मैं लेकर गई हूँ, और यहाँ पर बाकी आपका रहा 7 से। अगर इसको मल्टीप्लाई करवा दें तो 7n माइनस 7 हो जाएगा, माइनस 7 प्लस 7 हो गया कैंसिल, एंड 98 इक्वल टू 7n। और जब हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है तो 98 डिवाइडेड बाय 7, तो वी गेट द सेम एज आई टोल्ड यू, 14, ठीक है। तो ये वही आया है, आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, 98 को 7 से डिवाइड करवाएं क्योंकि उसी की सीरीज है ये। तो इस तरह डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, चाहे तो इस तरह से देख भी सकते हैं। बहरहाल n की वैल्यू यानी टोटल टर्म्स कितनी है, ये 14 है। तो हम यहाँ लिखेंगे n की जगह 14 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 2 टाइम्स a, व्हाट इज a की वैल्यू है 7 प्लस 14 माइनस 1 इंटू डी, और डी की क्या वैल्यू है, डी की वैल्यू भी है 7। सिंप्लीफाई करते हैं, 2 1 2, 2 7 14। सो F7 क्या आने वाला है, 7 आउटसाइड, 2 7 14 प्लस 14 माइनस 1 हो गया 13, और 13 7 आपके पास आ गया 91। 91 को हमने प्लस किया 14 के अंदर, लेट्स सी व्हाट कम्स। सो 91 प्लस 14 इक्वल्स टू 105, और 105 को जब हम 7 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमें मिल रहा है जनाब S7 735, ठीक है जी, 735, ये हो गया S7। अब देखें ये तो हो गए नंबर डिविजिबल बाय 7, और पीछे से नंबर डिविजिबल बाय 3 भी हो गए थे। लेकिन अब उसमें क्वेश्चन में क्या कहा था आपके पास, नॉर बाय 3 नॉर बाय 7, दोनों ही कंडीशन रखी थी, राइट। तो फिर से क्वेश्चन को सामने रखती हूँ, देखिए क्वेश्चन हमारा ये रहा जी। तो क्या कहा था, नेदर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3 नॉर बाय 7। तो मैंने आपको क्वेश्चन में समझाया था कि 21 वो नंबर है जो 3 से भी आता है, जो 7 से भी आता है। तो इसलिए अब हमें 21 वाली सीरीज का भी सम निकालना होगा, ठीक है। तो अब हम निकालने जा रहे हैं सम ऑफ द नंबर्स डिविजिबल बाय, सम ऑफ नंबर्स डिविजिबल बाय 7, डिविजिबल बाय 7, 7 नहीं सॉरी 21, क्योंकि 21 वो नंबर है जो कि 3 में भी आ रहा है और जो कि 7 में भी आ रहा है। अब 21 वाली सीरीज बनाते हैं, तो सीरीज क्या बनेगी, 21 प्लस नेक्स्ट जो है नंबर क्या होगा, 21 2 देखें
21 टू ज़ा 42 और उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या होगा 21 3 ज़ा कर लें 63 और नेक्स्ट नंबर अगर आपको देखना है तो 21 4 ज़ा करके देख लें 84। इसके बाद अगर नेक्स्ट देखना है तो 21 5 ज़ा 105। अब देखें 100 से बाहर चली गई है रेंज तो अब हम वो नहीं लिखेंगे, इसका मतलब है सिर्फ 4 नंबर्स हैं सीरीज के अंदर। तो हम चाहें तो डायरेक्ट भी इनका सम भी कर सकते हैं और फॉर्मूला भी लगाना चाहें तो आप फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। वैसे तो 4 नंबर है, सिंपल सा है। तो हम 21 की जो सीरीज है फॉर्मूला लगाते हैं n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं। n की वैल्यूज क्या है, कितनी टर्म्स है ये 4। तो 4/2 2 टाइम्स a, व्हाट इज a 21 प्लस n-1, n क्या है हमारे पास 4, 4 - 1 इंटू और d की क्या वैल्यू है, डिफरेंस कितना है 21 का डिफरेंस है, राइट। सो व्हाट वी गेट 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, 2 आया आउटसाइड, 21 2 ज़ा 42 प्लस 4 में से 1 माइनस किया 3 और 3 को जब आप मल्टीप्लाई करवाएंगे 21 से तो हमें मिल रहा है 63। सो 63 प्लस 42 प्लस 42 ये हो गया 105। तो 2 टाइम्स 105 हमारे पास क्या आया, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करवा लेते हैं 210। तो जनाब ये आ गया S21 यानी कि 21 की जो सीरीज बनेगी उसका सम। फाइनली अब हम आते हैं अपने उस रिजल्ट पे जो मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट समझाया था कि हमें 100 नेचुरल नंबर्स में से माइनस करने हैं वो नंबर्स जो कि 3 से डिवाइड होने वाले नंबर्स हैं उनका सम, जो कि 7 से डिवाइड होने वाले हैं उनका भी सम, लेकिन उसमें हम ऐड करवाएंगे 21 का सम। क्यों? क्योंकि वो एक तो 3 में से डिवाइड हो चुका है, फिर वो दोबारा 7 में से कैसे जा सकता है। तो अगर वो यहाँ से माइनस हो रहा है जो कि नंबर है ही नहीं तो उनको बैलेंस करने के लिए हम उसको वापस प्लस भी करवाएंगे। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ये चीज समझाई थी। तो फाइनली हम आते हैं अपने क्वेश्चन के स्टेटमेंट पर कि हम क्या फाइंड करने वाले थे। द सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, द सम ऑफ first 100 natural numbers, 100 natural numbers which are neither divisible by 3 or nor by 7, which are neither divisible by 3 or nor by 7 आर क्या सम बनेगा, S100 में से माइनस करेंगे हम S3 को, उसमें से भी माइनस कर देंगे हम S7 को, लेकिन वापस ऐड करवाएंगे हम किसको, S21 को। ठीक है, क्योंकि S21 वाला डिफरेंस इसमें से पहले ही माइनस हो चुका है, तो वो यहाँ से माइनस हो रहा है दोबारा, तो उसको वापस हमें इसको बैलेंस करने के लिए प्लस करवाना पड़ेगा, क्योंकि 2 बार तो है ही नहीं, माइनस कैसे हो रहा है भाई 2 बार। तो जनाब देखें S100 का सम क्या आया था, इधर देखें S100 का हमारे पास सम आया था 5050। तो लिखते हैं वैल्यू 5050, ठीक है, माइनस S3 की क्या वैल्यू आई थी हमारे पास 1683। तो लिखते हैं इसकी वैल्यू 1683। अच्छा, इसके साथ में S7 की वैल्यू आई थी 735, तो उसको भी माइनस करवाएंगे 735। अच्छा, और प्लस किसको करवाएंगे, S21 को, S21 की क्या वैल्यू आई थी 210। अब फाइनली हमारे पास ये सम आ जाएगा, लेट्स सी, कैलकुलेटर पे लिखते हैं 5050 माइनस 1683 माइनस 735 और प्लस 210। सो आई गॉट हियर 2842। इसका मतलब है ये उन नंबर्स का सम है जो कि नेचुरल नंबर्स टोटल 100, लेकिन उनमें वो नंबर्स माइनस हो चुके हैं, वो नंबर्स नहीं हैं जो 3 से डिवाइड होते हैं एग्जैक्टली या 7 से होते हैं। सो हियर वी गेट द फाइनल आंसर। होप यू हैव अंडरस्टैंड। मैंने हर एक स्टेप को बहुत एक्सपेंड करके समझाया है, एक्सप्लेन किया है, और फिर भी अगर आपका कोई भी सवाल है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। हियर वी आर एंडिंग द वीडियो। बाकी के रिमेनिंग इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन इंशाल्लाह पार्ट 2 में। तो अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।